क्या करिए, इसी होप के साथ में आज के दिन की शुरुआत करते हैं। चलिए दिन की शुरुआत करते हैं आज। आज दिशा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष सर आपके बीच प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा वो लेके आया हूँ। इसके पहले हमने जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में पढ़ा, बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में हमने पढ़ा। अब यहाँ से जो है हम वो प्रगतिशील शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे कि प्रगतिशील शिक्षा क्या है, क्योंकि इससे प्रश्न हर एक परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। हर एक प्रकार की परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम उस पर चर्चा करेंगे कि क्या है ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए तो ज्यादा समय ना लेते हुए बिल्कुल मुद्दे पर आते हैं, सीधे बोर्ड वर्क करेंगे। बोर्ड वर्क में कोई समस्या नहीं आएगी। प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे, विस्तार में चर्चा करेंगे। हाँ, चलिए जी, सब कुछ एकदम ओके है। और जो लोग अभी नहीं जुड़े हुए हैं जरा उनको भी मैसेज कर दीजिए कि वो लोग भी जुड़ी जाए ताकि उनको भी ये जो है सब कुछ मिलता रहे। चलिए तो शुरू करते हैं, हम मुद्दे को शुरू करते हैं। देखिए अभी तो ये लाइन लाइन ये भी तो बराबर ही दिख रही है, इसको लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, मेरे को लग रहा है ये लाइन की जरूरत नहीं है, इसको लाइन हटा देते हैं। हाँ? हाँ, लाइन हटा देते हैं ऐसे। चलिए तो मेरे को एक ये चाहिए, यहाँ पे टेबल दे दिए थे, इसको रख देता हूँ। ये ठीक है, यहाँ से ठीक है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम। पाल यादव जी का आगमन हो रहा है। चलिए तो शुरू करते हैं। प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में पढ़ लिया था, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होता क्या है। और वह बाल केंद्रित शिक्षा होती है, उसमें बच्चे को ध्यान में रखना पड़ता है, उसकी गति को ध्यान में रखना पड़ता है। और हमने बात करी हुई थी कि उसमें कौन कौन लोगों ने काम किया हुआ था। तो उसमें जो है अपने भावनगर के गिजू भाई बदेका के बारे में चर्चा हुई थी। और जो है वो हार्सबर्ग हार्सबर्ग के बारे में बात हुई थी कि उन्होंने एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के बारे में बात किया था। और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में बात करी गई थी कि वो अपनी बच्चे बच्चे अपनी गति से बच्चे सीखते हैं, करके सीखते हैं सब कुछ, और उसमें किसी प्रकार का कोई बर्डन नहीं होता। और इन्हीं सब बातों को जो है वो राइट टू एजुकेशन एक्ट में शामिल किया गया था। तो अब ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हुई है कि बच्चे के ध्यान में, बच्चे की गति के आधार पर हमको ध्यान रखना है। उसी को आधार बना करके प्रोग्रेसिव एजुकेशन पर भी बात करी गई। हालांकि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में आज से नहीं, बहुत पहले से चर्चा हो रही है। वह जब हम बात प्रकृतिवाद की बात करें, चाहे हम जो है उसके बाद प्रोग्रेसिव की बात करें, चाहे हम जो है वो डार्विनवाद की बात, हर जगह कुछ न कुछ जो है वो चर्चाएं हुई हैं। वहीं ह्यूमनिटिज्म की बात करें तो उसमें चर्चा हुई है। जो है वो कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करें तो उसमें चर्चा हुई है। तो अभी जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, वो प्रोग्रेसिव एजुकेशन में जो सबसे अहम मुद्दा है वो है करके सीखना। उसका लर्निंग बाय डूइंग जो है वो जॉन डीवी जी ने जो बताया हुआ है वह सबसे फेमस है। उसी को लेकर के जो है इस पर चर्चा हुई है और इसीलिए इसको शामिल किया गया। लर्निंग बाय डूइंग का जो कॉन्सेप्ट है उसीलिए इसको इसमें शामिल किया गया है। तो आज हम वही पढ़ेंगे, जॉन डीवी के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, और ये जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन उसके बारे में पढ़ेंगे कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मतलब होता क्या है और उसमें क्या एक्चुअल में क्या कही गई है, और उसको समर्थन करने वाले कौन कौन से लोग हैं, उसको कैसे पढ़ाया जाएगा, उसमें क्या क्या बातें हैं, वो हम जो है वो विस्तार में चर्चा करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है यानी प्रगतिशील शिक्षा जो है, वह प्रगतिशील शिक्षा करती क्या है, वह शिफ्ट है। वह क्या है, वह बदलाव है। वह बदलाव है किसकी, वो जो जटिल पारंपरिक जो शिक्षा है, पारंपरिक शिक्षा जो जटिल शिक्षा है उसका बदलाव है ये। तो पारंपरिक शिक्षा का बदलाव है ये प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो प्रगतिशील शिक्षा क्या है, ये है बदलाव। ये है बदलाव किसका, बदलाव है जो हमारा पारंपरिक शिक्षा है। बदलाव, पारंपरिक शिक्षा को बदलाव, पारंपरिक शिक्षा
पारंपरिक शिक्षा, बदलाव पारंपरिक शिक्षा को, या हाँ, बदलाव पारंपरिक शिक्षा को, यहाँ पे ऐसे लिखिए, हाँ ऐसे लिखते हैं, पारंपरिक शिक्षा को बदलने, पारंपरिक शिक्षा को बदलने के रूप में है, पारंपरिक शिक्षा को बदलने के रूप में। यह क्या है? यह पारंपरिक शिक्षा को बदलने के रूप में है। बिल्कुल बराबर दिख रहा है, क्लियर, एकदम स्पष्ट है हर चीज। बोर्ड में कोई चीज की ब्लरिंग नहीं है, कोई चीज नहीं है ना, एकदम बिल्कुल स्पष्ट है। मैसेज करिए एक तो। ओके चलिए, हमको यही चाहिए। ये बोर्ड बहुत अच्छी तरह से दिखना चाहिए, तो बोर्ड वर्क का ही हमको, बोर्ड वर्क का ही चलना है, तो बोर्ड वर्क ही करेंगे। तो ये क्या है? उसके रूप में यह क्या है? पारंपरिक शिक्षा को बदलने के रूप में क्या है? प्रगतिशील शिक्षा उभर के आई, जो है यह उभर के आई। कैसे? तो यह उभर कर आई, उभर कर आई कैसे? तो प्रगतिशील शिक्षा को बदल के उभर कर आई कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स एजुकेशन सिस्टम जो है, कॉम्प्लेक्स एजुकेशन सिस्टम के बदलने के रूप में, कॉम्प्लेक्स एजुकेशन सिस्टम को बदलने के रूप में ये क्या है? यह उभर के आई। यानी क्या? हमारा जो कॉम्प्लेक्स एजुकेशन सिस्टम, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसको बदलना, उसको इसके जरिए बदला गया, उसको इसी के जरिए क्या है? वो बदला गया कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, वह एजुकेशन सिस्टम इतना हार्ड था, खाली टीचर सेंटर्ड था, वह सब्जेक्ट सेंटर्ड था, सब्जेक्ट सेंटर था, खाली टीचर जो कहते थे वही बच्चे समझते थे। तो यहाँ पे उसको बदलने के रूप में यह शिक्षा क्या है? वह उभर के आई। और क्या हुआ? तो इसमें, इस शिक्षा में, इस शिक्षा को जो ज्यादा काम देने वाले, जो काम करने वाले हैं, जो प्रगतिशील शिक्षा है, प्रगतिशील शिक्षा को जिसमें इनका विशेष योगदान है, वो विशेष योगदान किसका है? तो विशेष योगदान जो है वह, जो विशेष योगदान है, वो विशेष योगदान है इनका जॉन डीवी का, जॉन डीवी का इसमें विशेष योगदान है। जॉन डीवी का इसमें विशेष योगदान है। जॉन डीवी का इसमें विशेष योगदान है। क्यों? क्योंकि जॉन डीवी जी ने ही इस पर ज्यादा फोकस किया, जॉन डीवी जी ने इस पर ज्यादा फोकस किया कि प्रगतिशील शिक्षा पर, प्रोग्रेसिव एजुकेशन पर जोर दिया जाए। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बात क्या करी गई? तो इसमें बात जो है बच्चों के समग्र विकास पर, बच्चों के समग्र विकास पर बात करी गई, होलिस्टिक डेवलपमेंट पर, यानी सर्वांगीण विकास पर। इसमें जो जोर दिया गया किस पर दिया गया? तो बच्चों के सर्वांगीण विकास पर, सर्वांगीण विकास पर जोर दिया गया, सर्वांगीण विकास पर जोर दिया गया इस सिस्टम में। तो सर्वांगीण विकास पर जोर देने के लिए भी यह क्या है? यह फेमस है। इसमें बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नता, जो बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नता है, उस पर भी जोर दिया गया कि बच्चे जो है वो अलग अलग प्रकार के अलग अलग बच्चे होते हैं, अलग अलग प्रकार के अलग अलग बच्चे, उनकी अलग अलग सीखने की क्षमता होती है, अलग अलग सीखने की क्षमता होती है, अलग अलग उनका पेस होता है, अलग अलग उनका बुद्धि स्तर होता है, और अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। तो उनकी जो व्यक्तिगत विभिन्नता है, उस व्यक्तिगत विभिन्नता को भी ध्यान में रखा गया है इस प्रकार की एजुकेशन सिस्टम में। व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर, या ध्यान में रखा गया, व्यक्तिगत विभिन्नता को इस प्रकार के एजुकेशन सिस्टम में ध्यान में रखा गया। और क्या रखा गया? इस प्रकार के एजुकेशन सिस्टम में यह ध्यान रखा गया कि कोई भी बच्चा, स्कूल में चाहे जो बच्चा है, वह सारे बच्चे किसी रूप में बच्चे पीछे ना रहे, किसी भी रूप में बच्चे पीछे ना रहे, यह ध्यान रखना है। किसी भी रूप में बच्चे पीछे ना रहें, उस पर यह ध्यान किया, उस पर इसने अटेंशन किया, फोकस किया। बच्चे किसी भी रूप में पीछे ना रहे, बच्चे किसी भी रूप में पीछे ना रहे, उस पर जो है इसने फोकस किया। तो फोकस किया, क्यों फोकस किया? वो इसीलिए फोकस किया कि इसका उद्देश्य ही, इसका जो है वह उद्देश्य ही यह था, इसका जो उद्देश्य है वही यह था कि बच्चों को पूरा का पूरा सहभाग किया जाए, बच्चों को पूरा का पूरा विकास किया जाए, सर्वांगीण विकास किया जाए। बच्चे प्ले वे में, बच्चे जो है वह करके सीखे, लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सीखे,
लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सीखे, तो जब लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सीखेंगे तो बच्चे क्या होंगे, वह सारे बच्चे उसमें इन्वॉल्व होंगे। तो इसमें इसका जो एक और मुद्दे उद्देश्य था, वो उद्देश्य क्या था, तो लर्निंग बाय डूइंग, यहाँ पे करके सीखने पर, करके सीखने पर, करके सीखने पर जोर देती है, करके सीखने पर जोर देती है। और किस पर जोर देती है, तो ये और जोर देती है किस पर, ये कहती है कि बच्चों को प्रोजेक्ट मेथड के जरिए, बच्चों को प्रोजेक्ट मेथड के जरिए, समस्या विधि के जरिए तथा क्रियाकलाप विधि के जरिए, अलग अलग प्रकार की विधियों के जरिए सिखाया जाना चाहिए। इसमें विभिन्न प्रकार की विधियां, विभिन्न प्रकार की विधि, विभिन्न प्रकार की विधि, तो कौन सी, पहली पहली विधि जो है उसको इन्होंने कहा प्रोजेक्ट विधि, पहली विधि को उन्होंने कहा प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट मेथड। दूसरा विधि इन्होंने कहा, दूसरी विधि के बारे में इन्होंने कहा कि दूसरी विधि जो है एक प्रोजेक्ट मेथड, और दूसरा दूसरा जो है इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, उस पर चर्चा किया। और जो तीसरी चर्चा करी इन्होंने, तीसरा कहा कि बच्चे जो है क्रियाकलाप विधि के जरिए, लर्निंग बाय डूइंग के जरिए या एक्टिविटी बेस्ड के मध्य, एक्टिविटी बेस्ड मेथड के जरिए बच्चे सीखे, एक्टिविटी बेस्ड मेथड के जरिए बच्चे सीखे। तो ये जो है, ये प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मेथड के को जो है इन्होंने, एक्टिविटी बेस्ड मेथड को जो है इन्होंने ज्यादा तवज्जो दी। और इसी पर कहा कि ऐसे बच्चे को अगर सिखाया जाएगा तो बच्चे क्या होंगे, वह लगातार प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव मतलब क्या, प्रोग्रेसिव का तात्पर्य किससे है कि लगातार उन्नति करना, लगातार बढ़ना, लगातार बढ़ना, लगातार विकास होना, विकासशील होना। विकासशील होना मतलब क्या, लगातार वह बढ़ते रहना। तो इसीलिए प्रगतिशील कहें चाहे विकासशील कहें, प्रगतिशील कहें चाहे विकासशील कहें, कि बच्चा लगातार क्या है, वह विकसित हो रहा है, विकास हो रहा है। तो ऐसे उसके सीखने के विकास पर इसने जोर दिया। तो चलिए यहां तक हो गई बात। इसे इसे जो है प्रगतिशील शिक्षा या आधुनिक शिक्षा पद्धति जो है वह भी कहा जाता है। ये हो गया, तो हम आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। जो प्रगतिशील शिक्षा, इसे हम पहले प्रैग्मेटिज्म कहते थे, इसे पहले प्रैग्मेटिज्म कहते थे, इसे पहले प्रैग्मेटिज्म, इसे जो है हम पहले प्रैग्मेटिज्म कहते थे, प्रयोजनवाद, इसको हम पहले प्रयोजनवाद कहते थे, इसे पहले प्रयोजनवाद कहते थे। चलिए हम थोड़ा सा और पीछे से लेते हैं, हाँ यहां से लेते हैं। इसे पहले प्रयोजनवाद या प्रैग्मेटिज्म, प्रैग्मेटिज्म कहते थे। अब प्रैग्मेटिज्म जो है एजुकेशन सिस्टम, अब प्रैग्मेटिज्म का जो एजुकेशन सिस्टम है, उस प्रैग्मेटिज्म के सिस्टम में, उस प्रैग्मेटिज्म के सिस्टम में जो सबसे अहम भूमिका निभाने वाले थे, वो सबसे अहम भूमिका निभाने वाले थे, वो थे विलियम जेम्स। वो कौन थे, तो इससे पहले जो प्रयोजनवाद को बताने वाले थे, प्रयोजनवाद को बताने वाले थे, उनका नाम था, इसके प्रयोजनवाद को बताने वाले, प्रैग्मेटिज्म को बताने वाले विलियम जेम्स थे, विलियम जेम्स। अब इसी को आधार मान करके, इसी जो ये विलियम जेम्स का जो प्रैग्मेटिज्म है, जो प्रयोजनवाद है, इसी को आधार मानते हुए जो है जॉन डीवी ने काम करना शुरू किया। अमेरिकन मनोविज्ञान, अमेरिकन शिक्षाविद वह जॉन डीवी, अमेरिकन शिक्षाविद जॉन डीवी ने इस पर काम करना शुरू किया। अब जॉन डीवी ने काम करना शुरू किया तो उन्होंने इसी को प्रगतिशील शिक्षा का नाम दिया, जॉन डीवी जी ने। अमेरिकन शिक्षाविद, अमेरिकन शिक्षाविद जॉन डीवी, जॉन डीवी ने क्या किया, तो जॉन डीवी ने इसको प्रगतिशील शिक्षा का नाम दिया, प्रगतिशील शिक्षा का नाम दिया, प्रगतिशील शिक्षा का नाम दिया। और क्या कहा इन्होंने, प्रगतिशील शिक्षा कहा तथा आधुनिक शिक्षा पद्धति भी इसी को कहा दिया, और आधुनिक शिक्षा पद्धति भी कहा। इसी को आधुनिक शिक्षा पद्धति भी कहा। तो ये ध्यान करिए, मैं लेके आ रहा हूं कहां से,
विलियम जेम्स है। विलियम जेम्स क्या है, वह पहले प्रैग्मेटिज्म प्रयोजनवाद के ये प्रयोजनवाद के जनक जो है उसको मानने वाले वह ये है विलियम जेम्स। विलियम जेम्स है, विलियम जेम्स को आधार मान करके प्रयोजनवाद में भी यही बात करी जा रही थी। प्रयोजनवाद को ही फॉलो किया गया, प्रयोजनवाद से ही बना आगे जाकर के वो क्या है, वह प्रगतिशील शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा या प्रोग्रेसिव एजुकेशन, उसी से यह बना, उसी से बना, उसी को आगे कैरी किया गया। तो उसमें उसको इसी को जो है उठा करके जॉन डीवी जी ने उसको और इलोबरेट किया और उसमें उन्हीं को आगे बढ़ाया कि आधुनिक शिक्षा में बच्चों पर और कैसे फोकस करना चाहिए। उन्होंने जो है लर्निंग बाय डूइंग पर इन्होंने मदद दिया और इसीलिए इस पद्धति को जॉन डीवी के रूप में या ये प्रगतिशील शिक्षा का जनक जो है वो जॉन डीवी को कहा जाता है। प्रगतिशील शिक्षा का जनक जॉन डीवी को कहा जाता है। प्रगतिशील शिक्षा के जनक जॉन डीवी है। तो ये जो है ये कहां से आए, ये प्रयोजनवाद के माध्यम से जो है वो निकल करके आए। तो ये प्रयोजनवाद हुआ। अब हम जो है थोड़े से इसके उद्देश्य समझ लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, प्रगतिशील शिक्षा में कैसे पढ़ाया जाता है बच्चों को और किस उद्देश्य के जरिए काम करती है, तो उसके उद्देश्य को समझ लेते हैं। चलिए, यहां तक हमने समझ लिया कि प्रयोजनवाद जो है वो प्रयोजनवाद आया, प्रयोजनवाद से फिर क्या आई, प्रगतिशील शिक्षा आई। प्रयोजनवाद और प्रयोजनवाद के बाद प्रगतिशील शिक्षा जो है वो सामने आई, उभर के आई विलियम जेम्स के आधार पे। अब चलते हैं इसके उद्देश्य को समझ लेते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के उद्देश्य को समझते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के उद्देश्य, प्रगतिशील शिक्षा के उद्देश्य समझते हैं। चलिए, प्रगतिशील शिक्षा के उद्देश्य। चलिए, प्रगतिशील शिक्षा के उद्देश्य है, हम इसको समझते हैं, एक एक करके समझेंगे। प्रगतिशील शिक्षा के उद्देश्य क्या है, तो एक एक उद्देश्य को समझते हैं। पहला उद्देश्य क्या है इसका, पहला उद्देश्य है बालक की शक्तियों का विकास करना। यहाँ पे पीछे वाली लाइन में मैंने बताया हुआ था कि किसी बच्चे को जो है पीछे नहीं रखना है, कोई बच्चा पीछे ना रह जाए, कोई बच्चा पीछे ना रह जाए, ये इसी आधार पर जो है वह प्रगतिशील शिक्षा का निर्माण किया गया। तो वहीं पे बात करी जा रही है, क्या बात करी जा रही है, बात यह करी जा रही है कि इसमें इसका उद्देश्य है कि बालक की शक्तियों का विकास करना, बालक की शक्तियों का विकास करना, ये उसका उद्देश्य है। बालक की शक्तियों का विकास करना, बालक की शक्तियों का विकास करना, यह उसका उद्देश्य। यानी कोई भी बालक जो है वह अपनी अपनी पोटेंशियल को, जितना उसके अंदर में क्षमता है, जितनी पोटेंशियल, उस पोटेंशियल को बच्चा जो है प्राप्त कर सके। अपनी पोटेंशियल, उसके अंदर जितनी भी क्षमता है, चाहे वह करना हो, चाहे वह देखना हो, चाहे वह कुछ भी करना हो, चाहे वह सिंगिंग करना हो, चाहे डांसिंग करना हो, चाहे लिखना हो, चाहे पढ़ना हो, चाहे कुछ भी करना हो, वो सब बच्चा उसके अंदर में जो शक्ति है, जो इंटरनल कैपेसिटी है, उस इंटरनल कैपेसिटी को बाहर निकालना, उसको बढ़ाना, ये इसका क्या है, ये इसका मेन उद्देश्य प्रगतिशील शिक्षा का। वो करेगा कैसे, लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से। जो है यहाँ पे व्यक्तिगत विभिन्नता, मैंने पीछे बताया था कि व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखना, व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान रखना, यह भी क्या है, इसका उद्देश्य है। यह भी इसका उद्देश्य है कि सारे बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखा जाए। और क्या उद्देश्य है, और उसी आधार पे, व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पे ही सीखने का वातावरण बनाया जाए, व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पे सीखने का वातावरण बनाया जाए, सीखने का वातावरण, सीखने का वातावरण इंडिविजुअल डिफरेंस के आधार पे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर होना चाहिए। तो ये जो है, ये भी बात करी गई कि जो है उसमें वातावरण ऐसा तैयार हो कि बच्चे जो है वह लगातार इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर सीखते रहे, सारे बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो सके और प्रत्येक बालक का सामाजिक विकास जो है वह हो सके, प्रत्येक बालक का सामाजिक विकास हो सके और उसके लिए पर्याप्त अवसर मिल सके, बच्चे को सामाजिक विकास के पर्याप्त अवसर मिल सके, सामाजिक विकास के पर्याप्त अवसर मिल सके, यह भी इसका उद्देश्य है। बच्चे का जब जितना सामाजिक विकास होगा बच्चा उतना ही बढ़ेगा, पर्याप्त अवसर मिल सके, ये भी इसका उद्देश्य है। हो गया, आगे चलते हैं। और बात करी जा रही है कि इसमें बच्चों का जनतांत्रिक मूल्य, यानी क्या, डेमोक्रेटिक वैल्यू बच्चे का बढ़े, डेमोक्रेटिक वैल्यू बच्चे का बढ़े, जनतांत्रिक मूल्य, जनतांत्रिक मूल्य,
वृद्धि करना, जनतांत्रिक मूल्य वृद्धि करना इसका उद्देश्य है। बच्चा, सारे बच्चों का आत्मसम्मान है, सारे बच्चों की बात है, सारे बच्चे उसी आधार पे बढ़े, सारे बच्चे उसी आधार पे बढ़े, तो जनतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करना और जनतांत्रिक मूल्यों की वृद्धि करना भी ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन का क्या है, वो उद्देश्य है। और क्या, और जो जो एजुकेशन है उस एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल बनाना, व्यवहारिक बनाना, यानी शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा व्यवहारिक बनाना, शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा व्यावहारिक बनाना। व्यावहारिक मतलब क्या, तो प्रैक्टिकल बनाना, बच्चा प्रैक्टिकल करे, व्यवहारिक बनाना, ज्यादा ज्यादा व्यवहारिक प्रैक्टिकल बनाना, यह भी उसका उद्देश्य है। और क्या, बच्चे को करके सीखने पर जोर देना, बच्चे को करके सीखने पर जोर देना, करके सीखने, बच्चा करके सीखने पर जोर देना, जिसको कहते हैं क्या, लर्निंग बाय डूइंग, यही उसका मेन कॉन्सेप्ट है। लर्निंग बाय डूइंग, यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है, और इसीलिए जॉन डीवी जाने जाते हैं, लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से। और ये जो फॉर्मूला है, ये जो लर्निंग मेथड, ये जो लर्निंग बाय डूइंग का जो मेथड है, ये लर्निंग बाय डूइंग का मेथड, इसीलिए जो है ये जॉन डीवी जी क्या हुए हैं, या फेमस हुए हैं, और इनको जाना जाता है। लर्निंग बाय डूइंग के प्रणेता कौन है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन है, वो जॉन डीवी जी है, जॉन डीवी जी। अब यहाँ पे ये देने का काम कौन कर रहा है, तो जॉन डीवी जी, जॉन डीवी। तो अब हम जो है, ये इतना हमने पढ़ा कि बालक की शक्तियों का विकास जो है इसका उद्देश्य है, व्यक्तियों की भिन्नताओं को ध्यान में रख करके वातावरण तैयार करना, वो भी उसका उद्देश्य है। और सामाजिक विकास के पर्याप्त अवसर देना, ये भी उसका जो है उद्देश्य है। जनतांत्रिक मूल्यों का विकास करना और वो बढ़ाना, ये भी जो है उसका उद्देश्य है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल पर जोर देना एजुकेशन में, वह भी इसका उद्देश्य है। और करके सीखने पर जोर देना, ये भी क्या उसका उद्देश्य है। अब जो है इस प्रगतिशील शिक्षा के कुल मतलब ये तो एक मेन कॉन्सेप्ट है ही। एक कॉन्सेप्ट यह है कि लर्निंग बाय डूइंग पर जोर देना। इसका दूसरा वाला एक और कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट को कहते हैं क्या, कि इसमें जो है इस व्यक्तिगत प्रगतिशील शिक्षा के दो तत्व माने गए हैं। दो तत्व क्या माने गए हैं, प्रगतिशील शिक्षा के तत्व दो हैं। यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूं, प्रगतिशील शिक्षा के तत्व, कहीं कहीं पूछा जाता है भी, प्रगतिशील शिक्षा के तत्व कितने हैं, तो तत्व हैं दो। दो तत्व कौन कौन से हैं, तो पहला है रुचि और दूसरा है प्रयास। पहला है बच्चे के अंदर में रुचि पैदा करना, रुचि पैदा करना, और दूसरा है प्रयास। बच्चा प्रयास करेगा तो क्या होगा, बच्चे के अंदर में पहले रुचि जागृत करना। रुचि कैसा होगा, जब वातावरण देंगे आप बच्चे को, जब आप ये जो है सीखने का वातावरण देंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पे, बच्चे को जब सीखने का वातावरण देंगे, सीखने के आधार पे, बच्चे की इंडिविजुअलिटी के आधार पे जब आप वातावरण देंगे, तो बच्चे के अंदर में क्या होगा, रुचि जागृत होगी। बच्चे के अंदर में जब रुचि जागृत होगी, तो बच्चा क्या करेगा, डूइंग करके लर्निंग करेगा। बच्चा डूइंग करके लर्निंग करेगा, प्रयास करेगा, और प्रयास करेगा तो क्या करेगा, सीखेगा। प्रयास करेगा तो सीखेगा। तो ऐसे ही सीखने, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट दिए गए कि पहले बच्चे के अंदर में रुचि जागृत करना, और फिर बच्चा प्रयास करेगा और सीखेगा। तो इस पर जो है वो जोर ज्यादा दिया गया, क्योंकि रुचियों को समझकर वैसी व्यवस्था बनाना। ये रुचि का मतलब क्या है, कि रुचियों को समझ करके, यहाँ इनकी रुचि कैसे पता चलेगी, इसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पे। जब आप एक वातावरण तैयार करेंगे, उसमें खेलना भी है, उसमें कूदना भी है, उसमें गाना भी है, उसमें सब कुछ है, तो बच्चा उसी में एक चीज को चुन लेगा। आपको पता चल जाएगा कि ये बच्चा जो है सिंगिंग में आगे है, या बच्चा डांसिंग में आगे है, या बच्चा खेलकूद में आगे है, या ये बच्चा लिखने में आगे है, या फिर ये बच्चा बोलने में आगे है, किसमें आगे है। तो किसमें आगे है, उसकी रुचि आप फाइंड आउट कर लेंगे, और फाइंड आउट करने के बाद वैसा फिर से वातावरण बच्चे को देंगे, एक एक इंडिविजुअल बच्चे को वातावरण देंगे। जब वातावरण देंगे तो बच्चा क्या करेगा, करने लगेगा, काम को करने लगेगा, और करने लगेगा तो उसके अंदर में प्रयास जो है करने लगेगा। अब प्रयास किया, लर्निंग बाय डूइंग के जरिए प्रयास करेगा। अब जब प्रयास करेगा, उसका विकास क्या होगा, बच्चा जब प्रयास करेगा तो उसके अंदर में स्फूर्ति, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और मौलिकता बच्चे के अंदर में आने लगेगी। क्या क्या आएगी, यहाँ पे सबसे पहले हमको इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इसमें रुचि में क्या करना है। रुचि में देख लेते हैं, रुचि में क्या करना है, आपको वातावरण तैयार करना है। रुचि को समझ करके आपको वातावरण तैयार करना है, कार्यक्रम तैयार करना है। यानी यहाँ पे इसमें करना क्या है, तो इसमें आपको वातावरण तैयार करना है। रुचि के आधार पर वातावरण तैयार करना, वातावरण तैयार करना।
हम जब वातावरण तैयार कर लेंगे रुचि के आधार पे, तो बच्चा क्या करेगा, यहाँ लर्निंग बाय डूइंग करने लगेगा। लर्निंग बाय डूइंग करने लगा, लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखने पर लर्निंग बाय डूइंग करेगा, तो लर्निंग बाय डूइंग करने से उसके अंदर में कुछ स्किल्स डेवलप होगी, कुछ स्किल्स डेवलप होगी। वह स्किल्स क्या डेवलप होगी, मतलब उससे कुछ बच्चा और करने लगेगा, तो क्या होगा, उसके अंदर में आएगी क्या, स्फूर्ति। स्फूर्ति आएगी उसके अंदर में, स्फूर्ति आएगी, आत्मविश्वास होगा, आत्मनिर्भरता बनेगी, आत्मविश्वास आएगा, आत्मविश्वास आएगा, आत्मनिर्भरता आएगी, आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता आएगी। और क्या आएगा, आत्मनिर्भरता के साथ साथ में बच्चे के अंदर में मौलिकता, मौलिकता यानी प्रैक्टिकल बच्चा ज्यादा बनेगा, फंडामेंटल ज्यादा बनेगा, मौलिकता आएगी। तो ये क्या क्या बनेगा, बच्चे के अंदर में स्फूर्ति जागृत होगी, आत्मविश्वास जागृत होगा, आत्मनिर्भरता आएगी और मौलिकता आएगी। आपको दिख रहा है ना, बोर्ड में दिख रहा है ना ये चीज, मैंने इसीलिए कलर किया हुआ है, अलग से किया हुआ है कि प्रयास, जब बच्चा प्रयास करेगा तो प्रयास करने के लिए क्या होगा, बच्चा प्रयास कैसे करेगा, लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से, बच्चा प्रयास करेगा लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से, और फिर उसकी जब लर्निंग बाय डूइंग के आएगा तो बच्चा स्फूर्ति होगा, यानी वह बहुत आनंदित होगा या बिल्कुल फ्री रहेगा, स्ट्रेस फ्री रह करके सारा कुछ एक्टिवली काम करेगा, पहला वो एक्टिव हो जाएगा। दूसरा क्या, उसके अंदर में आत्मविश्वास जागृत होगा, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके अंदर में आएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कि ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ। जैसे जैसे मान लीजिए कुछ भी है, ये मैंने कहा कि चलो उसको तुमको एक जो है कुछ एक शेप बनाना है, किसी प्रकार का एक शेप बनाना है, मान लीजिए मैं एक शेप की बात कर रहा हूँ, ये शेप है, ये शेप है, ये शेप है, तो अब ये शेप बच्चे को बनाना है, तो आम बनाना बच्चे को। अब ये आम बनाने के लिए बच्चा क्या होगा, जब बनाने लगेगा, बना लेगा, तो उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, और बच्चा खुद से आगे जब जितना सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, तो बच्चा स्वनिर्भर बन जाएगा, आत्मनिर्भर बन जाएगा, उसको किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी, वह और की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको यही बनाना है, उसको यही हमको बनाना है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन का ये उद्देश्य है कि बच्चा स्वनिर्भर बन जाए, पढ़ने में लिखने में स्वनिर्भर बन जाए। वहां पे टीचर क्या करेगा, यहाँ पे टीचर का भी रोल क्या है, मात्र फैसिलिटेटर, मात्र टीचर क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा बच्चों को, चलो हमने ये माहौल दे दिया, यहाँ बता देते एक बार, आपको इसी तरह से करना है, बच्चे को स्वनिर्भर बनाना है, तो बच्चा स्वनिर्भर बनेगा। और क्या होगा, मौलिकता उसके अंदर में आएगी, वो क्या है, वो फंडामेंटल बनेगा, वो फंडामेंटल बनेगा, वह सारा कुछ अपने से सीखने लगेगा। तो ये जो है, ये इसके दो तत्व हैं, कि बच्चे के अंदर में पहले रुचि तैयार करना, और रुचि के आधार पे वो प्रोग्राम रेडी करना। तो पहले अंदर रुचि पैदा करना, रुचि फाइंड आउट कर लेना, पहला रुचि पैदा करना, रुचि फाइंड आउट कर लेना, उसे माहौल देना। तीन मुद्दे यहाँ पे आते हैं। रुचि पहले पैदा करना, पैदा कैसे करोगे, वातावरण दोगे, वातावरण में बच्चे को लेके जाओगे, बच्चे के अंदर में रुचि आएगी, रुचि को फाइंड आउट करोगे कि कौन सी रुचि है बच्चे के अंदर में। अब वो रुचि के आधार पे क्या करोगे आप, कि बच्चे को वातावरण दोगे, फिर से वातावरण दोगे, अब बच्चा उसी वातावरण में सारा काम करेगा, वातावरण में पहुंच जाएगा तो काम करने लगेगा, प्रयास करेगा। काम करेगा कैसे, लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से, करके सीखेगा, तो करके सीखेगा, जब करने लगेगा तो एक्टिव हो जाएगा, स्फूर्ति उसके अंदर में आ जाएगी। और क्या होगा, बच्चा आत्मविश्वास उसके अंदर में जागृत होगा, बच्चे के अंदर में आत्मनिर्भरता जागृत होगी, और बच्चा फंडामेंटली बन जाएगा, वो सारा कुछ उसको आने लगेगा। तो यहाँ पे यही क्या है, इसका मेन उद्देश्य है, रुचि जागृत करना, स्फूर्ति जागृत करना, कैसे, लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से। यह जॉन डीवी का जो है वह मेन फॉर्मूला है, उनका एक मेन फॉर्मूला है। अब यह जो है और कहां से कहां बढ़ी हुई है, चलिए जरा हम इसकी चर्चा कर लेते हैं, ये कहां से कहां बढ़ी हुई है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। ये हो गया, तो आगे चले, अगर इतना हो गया तो हम आगे बढ़े, क्विक आंसर, चलिए, हाँ इतना हो गया। अब यह कुछ शिफ्ट हुआ है, लर्निंग जो है वो शिफ्ट हुई है, उसी को इन्होंने भी फॉलो किया है, उसी को बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया है, उसी को इन्होंने भी फॉलो किया है। ये आया कहां से है, आप लोग जानते हैं, 3R के बारे में जानते हैं, जरा लिख करके बताइए 3R क्या होता है, 3R क्या होता है, जरा बताइए तो, 3R, फटाफट, क्विक, 3R क्या होता है, 3R क्या होता है, 3R, क्विक कहिएगा, 3R क्या होता है, 3R, जल्दी बताइएगा, 3R क्या होता है, जल्दी, 3R, नहीं आवाज पहुंच रही मेरी, 3R, हाँ, रीडिंग राइटिंग रिथमेटिक, गुड, चलिए बहुत बढ़िया। रीडिंग राइटिंग रिथमेटिक है, 3R है, तो ये 3R से शिफ्ट होकर के दूसरी तरफ पहुंचा है, यानी यह इसका और क्या उद्देश्य है, है जो ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग या लर्निंग बाय डूइंग जो है, इस लर्निंग बाय डूइंग का और क्या उद्देश्य है, लर्निंग
बाय डूइंग का और क्या उद्देश्य है, यानी ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये जो एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट का एक और क्या उद्देश्य है, यह कि यह शिफ्ट होती है किधर से, पहले जो हमारा उद्देश्य था 3R था, चलिए 3R तो बता दिया, आप 3H बताइए, 3H के बारे में क्या होता है, 3H क्विक 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 3H, तो यह 3R से 3H की तरफ शिफ्ट हुई है, 3R से शिफ्ट टू 3R से शिफ्ट टू किधर हुई है, शिफ्ट टू किधर हुई है, 3H के रूप में, 3H के रूप में, 3R से 3H के रूप में हुई है, 3R से 3H के रूप में हुई है। गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये सब आप लोग बहुत बढ़िया से, बहुत अच्छी तरह से मेहनत से समझ रहे हो। चलिए, तो 3R क्या है, तो यहाँ पे कह रहे हैं रीडिंग, 3R है रीडिंग, रीडिंग और क्या राइटिंग, राइटिंग और क्या है, रिथमेटिक, ये इसके हैं, रीडिंग राइटिंग रिथमेटिक, रीडिंग राइटिंग रिथमेटिक, ये 3R है। अब 3R से शिफ्ट हुआ है, 3R से शिफ्ट हुआ है किधर, तो ये हुआ है हेड की तरफ, हार्ट की तरफ और क्या, हैंड की तरफ, हेड की तरफ, हार्ट की तरफ और हैंड की तरफ, हेड की तरफ, हैंड की तरफ और हार्ट की तरफ यह शिफ्ट हुआ है। तो हेड का काम क्या होता है कि ब्राइटनेस लाना बच्चे के अंदर में, ब्राइटनेस लाना, बच्चे को ब्राइट बनाना। हार्ट का मतलब क्या होता है कि बच्चे को इमोशनली बनाना, काइंड बनाना, बच्चे को काइंड बनाना, इमोशनल बनाना, दयालु बनाना। हैंड का मतलब क्या है, कार्य करना, कार्य करना मतलब क्या, बच्चे को स्किल्ड बनाना। या 3R से बच्चे को हम क्या कर रहे थे, लिटरेसी स्किल सिखा रहे थे, लिटरेसी स्किल सिखा रहे थे, बट इतने से काम नहीं बनता था, इतने से काम नहीं बनता था, बच्चे को क्या इस तरह से बनाना कि बच्चा ब्राइट बने, बच्चा दयालु बने, साथ साथ में बच्चा क्या हो, स्किल बने। अब इसको देने का काम एक बहुत ही फेमस, इसको देने का काम जो है वो एक बहुत ही फेमस जो शिक्षाविद है वो पेस्टोलॉजी है, बहुत ही फेमस पेस्टोलॉजी है, उन्होंने यह कॉन्सेप्ट जो 3H का कॉन्सेप्ट है वह पेस्टोलॉजी ने दिया हुआ है, पेस्टोलॉजी ने यह 3H का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। मैं अभी तो आपको बस इतना ही बता रहा हूं कि लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग को शिफ्ट कहां किया गया, 3R से लेकर के 3H की तरफ, 3R से 3H की तरफ शिफ्ट किया गया कि बच्चा जो है स्किल्ड बने, जब करेगा तो क्या होगा, वो सबके साथ में जुड़ेगा, इमोशनली जुड़ेगा तो हर्ट उसका ज्यादा होगा और हर्टली आएगा, फिर क्या वह हेड की तरफ से वो जो है वो सारा कुछ ध्यान लगाएगा उसमें, जब ध्यान लगाने लगेगा तो हेड भी उसके में आ जाएगा और बच्चा जब करने लगेगा तो उसका हैंड भी उसके साथ में काम आने लगेगा। तो ये 3R से 3H की तरफ जो है वह शिफ्ट होता है, शिफ्ट करने का काम यह करती है। चलिए, यहां तक हो गया। अब हम थोड़ा सा कुछ समझ लेते हैं कि किनका किनका इस प्रगतिशील शिक्षा में किनका किनका योगदान है, योगदान की चर्चा कर लेते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में किनका किनका योगदान है वो चर्चा कर लेते हैं। ये सारे जो मुद्दे हैं, ये सारे मुद्दे आप जो है वो आप लोग जानते हो, बट इसको याद रखिएगा। 3H क्या है, 3R क्या है और 5E's क्या है, ये सब 5E's क्या है, 5C's क्या है, 4C's क्या है, इन सब के बारे में आप याद रखिए, याद रखिए, क्योंकि इनसे रिलेटेड प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो अब बात करते हैं जो है प्रगतिशील शिक्षा के, प्रगतिशील शिक्षा में योगदान किसका किसका है, प्रगतिशील शिक्षा में योगदान किसका है उसकी चर्चा कर लेते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में योगदान किसका है, प्रगतिशील शिक्षा में योगदान किसका है तो उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया यह प्रैग्मेटिज्म से आया है, प्रैग्मेटिज्म से आया है, प्रैग्मेटिज्म से निकला हुआ है, तो प्रैग्मेटिज्म से निकल करके आगे बढ़ी है, प्रैग्मेटिज्म से निकल करके आगे बढ़ी है। तो अब वहां से आगे बढ़ी, किसने किसने कब कब क्या है इसके बारे में बात करी, इसके बारे में क्या क्या बात करिए। तो जॉन लॉक, प्रगतिशील से तो आया ही है, वो आपने समझ लिया। अब यह जॉन लॉक जी, जॉन लॉक पहले पहले जो है वो जॉन लॉक जी शुरुआत करते हैं क्या कि जॉन लॉक के बारे में आप समझते हैं जॉन लॉक कौन है। तो जॉन लॉक के बारे में तो बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी हैं। तो जॉन लॉक जी जो है वो पहले शुरू करते हैं, कहते हैं जॉन लॉक जी, जॉन लॉक जी कहते हैं क्या कि बच्चा होता है कोरी स्लेट, बच्चा होता है कोरी स्लेट, कोरी स्लेट होता है, और उन्होंने सत्य व ज्ञान की बजाय अवलोकन पर और अनुभव पर जोर दिया। जॉन लॉक जी ने क्या किया, उन्होंने सत्य व ज्ञान की बजाय किस पर जोर दिया, अवलोकन पर, ज्ञान की बजाय अवलोकन पर। अवलोकन मतलब क्या, ऑब्जर्वेशन, बच्चा जितना ऑब्जर्वेशन करेगा उतना ही बच्चा सीखेगा। तो अवलोकन पर और अनुभव पर, अवलोकन एवं अनुभव पर जोर दिया, अवलोकन एवं अनुभव पर जोर दिया।
जॉन लॉक ने सत्य व ज्ञान की बजाय सत्य व ज्ञान की अपेक्षा अवलोकन व अनुभव पर जोर दिया। तो ये भी इसी से संबंधित है कि उन्होंने, वो भी मानते थे, कौन, जॉन लॉक भी मानते थे कि अवलोकन और अनुभव जो है वह होना चाहिए, वह होना चाहिए, तभी बच्चा जो है वह शिक्षा में जुड़ पाएगा, तभी बच्चे का सारा ज्ञान हो पाएगा। ये कहते हैं। वहीं रूसो जी भी कहते हैं, रूसो जी प्रकृतिवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। रूसो जी प्रकृतिवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रकृतिवाद में कहते हैं कि बच्चा जो है, बच्चा खेल खेल के माध्यम से, बच्चा क्या है, वो नेचुरली सीखेगा, उसको किसी का जोर नहीं होना चाहिए, उसको किसी का जोर नहीं होना चाहिए। बच्चा जैसा पैदा हुआ वैसा उसको छोड़ दो, वैसा ही सीखेगा। वो जो है वो भी चाइल्ड सेंटर को ही मानते थे। प्रगतिवाद मतलब प्रकृतिवाद में रूसो जी भी यही मानते थे कि बच्चा प्रकृति में उसको छोड़ दो, प्रकृति में रहेगा तो बच्चा सीख लेगा। बट उसमें बहुत सारी बातें नहीं हो पाती थी, तो हम उसकी चर्चा नहीं करें, बस अभी हमको खाली इतना पढ़ना कौन कौन लोग इसको सपोर्ट करने वाले हैं, कौन कौन से लोग इसको प्रगतिशील शिक्षा को सपोर्ट करने वाले हैं, वो सब आप समझ लीजिए, ताकि अगर ऐसे प्रश्न आए तो आप वो उसका जवाब दे सकें। तो रूसो जी क्या मानते हैं? तो रूसो जी का मानना है कि बच्चे जो है वह विचारों के अग्रदूत माने जाते हैं, और इन्होंने विचारों के अग्रदूत तथा प्राकृतिक शिक्षा, ये क्या मानते हैं, या प्राकृतिक शिक्षा को सपोर्ट करते हैं। प्राकृतिक शिक्षा को मानने वाले, ये प्राकृतिक शिक्षा को मानने वाले हैं कौन? तो रूसो जी ये 4 स्तंभ बताते हैं, इनके 4 स्तंभ हैं, इन्होंने 4 स्तंभ बताए हुए हैं, इन्होंने 4 स्तंभ बताए हुए हैं। 4 स्तंभ कौन कौन से, तो इसकी चर्चा कर लेते हैं चारों स्तंभ की। इनके 4 स्तंभ है, रूसो जी ने 4 स्तंभ, शिक्षा के 4 स्तंभ बताए इन्होंने, शिक्षा के 4 स्तंभ बताए। 4 स्तंभ हमने कल भी हमने 4 स्तंभ बताए हुए थे, हमने यूनेस्को का 4 स्तंभ बताया हुआ था, बट यहाँ पे 4 स्तंभ इनका अलग है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो ये पहली बात करते हैं कि बच्चे का शारीरिक विकास जो होना चाहिए, ये पहली बात करते हैं कि शारीरिक, इनका पहला स्तंभ है शारीरिक विकास, शारीरिक विकास पहला स्तंभ है। दूसरे स्तंभ में कहते हैं कि इंद्रिय शिक्षण, यानी सेंस ट्रेनिंग, इंद्रिय शिक्षण, जिसको कि आगे जाकर के मारिया मोंटेसरी जी भी इसको उठाती हैं, मारिया मोंटेसरी जी भी उठाती है, मारिया मोंटेसरी भी प्रकृतिवाद को ही मानती है, और मारिया मोंटेसरी जी भी रूसो को ही मानती है। मारिया मोंटेसरी जो आगे हम अभी पढ़ेंगे, उनको भी पढ़ेंगे, तो इंद्रिय शिक्षण को मानती है, इंद्रिय शिक्षण को मानती है। तो ये जो है शारीरिक विकास और इंद्रिय शिक्षण, 2 बात हो गई। तीसरी बात वो कहते हैं बौद्धिक शिक्षा, बौद्धिक शिक्षा पर वो जो तीसरा इनका स्तंभ है वो तो कहते हैं बौद्धिक शिक्षा, और जो चौथा इनका स्तंभ है वह क्या है? भावनात्मक शिक्षा, भावनात्मक शिक्षा, भावनात्मक शिक्षा। अब देखिए कहीं इसमें भी जो है हेड 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 हर्ट और हैंड, हेड हर्ट और हैंड यहां भी आ ही रहा है, यहां भी आ ही रहा है कि बच्चे का क्या है, भावनात्मक विकास भी हो। भावनात्मक क्या होगा? हर्ट से होगा। बौद्धिक शिक्षा जो है हेड से होगा। और बच्चा इंद्रिय शिक्षण कैसे करेगा? तो जितना हैंड से करेगा, जितना एक्टिविटी करेगा, उतना जो है उसका इंद्रिय शिक्षण भी होगा। तो ऐसे ये भी जो है वो हेड हर्ट और हैंड को भी कहीं शामिल करते हैं। उन्होंने पूरा व्याख्या तो नहीं करा है, व्याख्या तो पेस्टोलॉजी ने करा हुआ है। चलिए, तो ये जो है इनके 4 स्तंभ बताए, जो कि इस वाली थ्योरी को, इस वाले जो है सिद्धांत को या प्रगतिशील शिक्षा में यह भी जो है सपोर्ट करते हैं। तो सपोर्ट करने के लिए हम इनको समझ रहे हैं खाली। और कौन सपोर्ट करते हैं? तो और कहते हैं कि जॉन डीवी तो खुद ही है, यानी प्रगतिशील शिक्षा में जॉन डीवी खुद ही है, जॉन डीवी जी क्या कहते हैं? तो जॉन डीवी जी कहते हैं क्या? वो कहते हैं कि बच्चा करके सीखता है, करके सीखने पर और क्या उन्होंने कहा, क्या उन्होंने करके सीखने पर बात करी, और क्या कहा उन्होंने कि इसमें करके सीखने पर बात करी, और फिर उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि रुचि और प्रयास भी होना चाहिए, रुचि और प्रयास भी होना चाहिए। तो ये 2 कॉन्सेप्ट भी उन्होंने दिए, यानी जॉन डीवी जी करके सीखने पर जो है जोर देते हैं, और रुचि और प्रयास पर भी जोर देते हैं। तो जॉन डीवी जी इन्हीं लोगों को सपोर्ट करते हैं, इन्हीं लोगों से जो है वो सीख करके आते हैं। वही और कौन, इससे और कौन संबंधित है? वैसे यही जो है इन्हीं का, यहीं से इसीलिए जॉन डीवी जी को माना जाता है। जॉन डीवी जी आधुनिक शिक्षा में प्रगतिवाद, आधुनिक शिक्षा में ये प्रगतिशील शिक्षा को जो है वो ज्यादा मानते हैं, इसीलिए इन्हीं को ज्यादा माना जाता है, जॉन डीवी को। तो जॉन डीवी को हम ये इसलिए अंडरलाइन कर रहे हैं, और कौन लोग सपोर्ट करते हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं। और सपोर्ट करने वाले कौन है? तो पेस्टोलॉजी जी, पेस्टोलॉजी के बारे में मैंने बात करी, पेस्टोलॉजी अब पेस्टोलॉजी के बारे में मैंने बताया, तो ये क्या कहते हैं? यह 3H के बारे में बात करते हैं, यह 3H के बारे में बात करते हैं। 3H में क्या? तो वही मैंने बताया, हेड हर्ट और हैंड, हेड हर्ट
और हैंड, हेड, हर्ट और हैंड के बारे में चर्चा करते हैं। ये कहते हैं कि जो है यह मानते हैं कि ये हेड, हर्ट और हैंड से बच्चे ज्यादा सीखते हैं, हेड, हर्ट और हैंड के बारे में सीखते हैं। इनको कहीं इनको भी आधुनिक शिक्षा का जनक कहा जाता है। इनको कहीं कुछ लोग इनको आधुनिक शिक्षा का जनक भी मानते हैं। आधुनिक शिक्षा, या हालांकि ये प्रगतिशील शिक्षा के जनक ये है, और आधुनिक शिक्षा का जनक जो है इनको माना जाता है, किसको, पेस्टोलॉजी को। आधुनिक शिक्षा का जनक कहीं लोग मानते हैं इनको, पेस्टोलॉजी को आधुनिक शिक्षा का जनक माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं इनको पेस्टोलॉजी को आधुनिक शिक्षा का जनक माना जाता है। अब जो इनको है करके सीखने, जॉन डीवी को किसका माना जाता है जनक? जॉन डीवी को प्रगतिशील शिक्षा का जनक माना जाता है। जॉन डीवी को प्रगतिशील शिक्षा का जनक माना जाता है, और आधुनिक शिक्षा का जनक जो है इनको माना जाता है। अब वहीं एक और है, वह फ्रेडरिक फ्रोबेल है, जो इन्हीं के शिष्य थे, पेस्टोलॉजी के शिष्य फ्रेडरिक फ्रोबेल। इनको भी जान करके रखिए, इन्हीं के शिष्य फ्रेडरिक फ्रोबेल। फ्रेडरिक फ्रोबेल, ये सब बातें हैं मैं बता रहा हूं आपको। तो फ्रेडरिक फ्रोबेल जो है वह पेस्टोलॉजी के शिष्य थे, पेस्टोलॉजी के शिष्य थे। और ये क्या कहते हैं, ये भी जो है वो इसी पर सपोर्ट करते हैं। ये कहते हैं आत्म गतिविधि, बच्चे कहते हैं, इनको कहते हैं आत्म गतिविधि पर सिखाना चाहिए बच्चे को, आत्म गतिविधि पर सिखाना चाहिए। और इन्होंने किंडरगार्टन स्कूल का कॉन्सेप्ट दिया। किंडरगार्टन स्कूल, बच्चों का बगीचा का स्कूल, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि बच्चों को क्या सिखाना चाहिए, कैसे सिखाना चाहिए, फ्री माध्यम से सिखाना चाहिए। बच्चों का बगीचा इन्होंने दिया, फ्रेडरिक फ्रोबेल ने। पेस्टोलॉजी के जो शिष्य थे वह आत्म गतिविधि की मानते हैं कि बच्चे खुद से सीखते हैं, खुद से एक्टिविटी करेंगे, सेल्फ एक्टिविटी करेंगे तो ज्यादा सीखेंगे। तो सेल्फ एक्टिविटी को उन्होंने कहा बच्चों के बगीचे में छोड़ दो, बच्चे खुद से वह सीखने लगेंगे। तो ये भी प्रगतिशील शिक्षा को और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को और चाइल्ड सेंटर्ड को मानने वाले हैं, ये भी सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए हम इनकी बात कर रहे हैं। और कौन मानते हैं, और जो है वो काल्डवेल कुक मानते हैं। और काल्डवेल कुक काल्डवेल कुक जो प्लेवे मेथड के प्रणेता माने जाते हैं। प्लेवे मेथड के प्रणेता माने जाते हैं। प्ले मेथड, वह कहते हैं कि बच्चों को खेल खेल के माध्यम से सिखाया जाना चाहिए। तो यह भी सपोर्ट करते हैं इसी थियरी को, प्रगतिशील शिक्षा को ये भी सपोर्ट करते हैं। तो इतने सारे लोग, जॉन लॉक, रूसो, जॉन डीवी, पेस्टोलॉजी और फ्रेडरिक फ्रोबेल, काल्डवेल कुक, ये लोग जो है ये प्रगतिशील शिक्षा में योगदान इनका है। ये योगदान इसीलिए जो है ये प्रगतिशील शिक्षा को आगे बढ़ाया गया। और आगे बढ़ाया गया उसमें सबसे ज्यादा जो है योगदान वह किसने, जो और ज्यादा क्लियरेंस देने का काम किया, वह काम किया किसने, जॉन डीवी जी ने जो है उस पर ज्यादा क्लियरेंस काम किया। तो इसलिए इनको जो है प्रगतिशील शिक्षा का जनक या प्रगतिशील शिक्षा के बारे में ज्यादा काम करने के लिए जॉन डीवी को ज्यादा तवज्जो दी जाती है, ज्यादा क्रेडिट दिया जाता है। और कुछ लोग और हैं, उनके बारे में समझ लेते हैं। कुछ लोग और हैं। अब ये प्रगतिशील शिक्षा को बांटा गया, जो है डिवाइड किया गया 3 भागों में। चले, यहां तक हो गया तो आगे चले। अगर ये हो गया तो हम आगे चले। इतनी सूचनाएं, ये सूचनाएं हम जो है आपको दे रहे हैं, सूचनाएं, इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं कभी कभी, इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्न इनको आप नोट करके रख रहिए ताकि आप एग्जाम में दे सकें। ये वन लाइनर है, ये सारे वन लाइनर है। चलिए, तो वन लाइनर के आधार पे जो है वो भी बन सकता है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं। अगर हो गया तो आगे चले। ओके, अब हम बात करते हैं प्रगतिशील शिक्षा के प्रकार, यानी प्रगतिशील शिक्षा को कितने रूपों में बांटा गया। प्रगतिशील शिक्षा को इसी के आधार पर जब बना, ये सारे लोगों ने जब बात करी, तो इसमें जो है वह प्रगतिशील शिक्षा को डिवाइड किया गया। प्रगतिशील शिक्षा को डिवाइड किया गया 3 भागों में। प्रगतिशील शिक्षा को डिवाइड किया गया 3 भागों में। चलिए, तो प्रगतिशील शिक्षा के प्रकार, प्रगतिशील शिक्षा के प्रकार की बात कर लेते हैं। के प्रकार की बात करते हैं, तो प्रकार जो है 3 बताए गए। प्रकार 3 बताए गए। क्या क्या बताया गया, तो पहला जो है, पहला बताया गया क्या, मॉन्टेसरी मेथड या इंद्रिय शिक्षा। मॉन्टेसरी मेथड,
मॉन्टेसरी मेथड या विधि, या मॉन्टेसरी शिक्षा कह लीजिए, मॉन्टेसरी शिक्षा की बात करी गई। मॉन्टेसरी शिक्षा। दूसरी बात करेगी मानवतावादी शिक्षा, मानवतावादी शिक्षा। और तीसरी बात जो करी गई वह करी गई रचना, संरचनावादी शिक्षा, संरचनावादी शिक्षा। ठीक। तो अब जो है यहाँ पे मॉन्टेसरी शिक्षा, मॉन्टेसरी शिक्षा को मानने के लिए, मॉन्टेसरी शिक्षा को मानने के लिए कौन, जो इटालियन लेडी जो है वह कौन, मारिया मॉन्टेसरी। इटालियन लेडी मारिया मॉन्टेसरी जी ने, उन्होंने कहा कि ज्यादा बच्चों को सेंस ट्रेनिंग पर जोर दिया जाए, ज्यादा सेंस ट्रेनिंग पर जोर दिया जाए। और जोर देने के साथ साथ में इन्होंने विशेष शिक्षा के रूप में भी काम किया। इनका खुद का स्कूल था और एक अच्छी शिक्षाविद भी है, ये डॉक्टर भी है। मारिया मॉन्टेसरी जी खुद डॉक्टर है, खुद शिक्षाविद है और इनका खुद का स्कूल था और उन्होंने स्पेशल एजुकेशन के बच्चों पर भी काम किया। इनका स्पेशल एजुकेशन के बच्चों का भी स्कूल था। इन्होंने ढेर सारा जो है इन्होंने प्रयोग किया और ये मानती थी कि बच्चों के सुपरविजन में, अगर बच्चों का सुपरविजन रखा जाए तो सुपरविजन में बच्चे ज्यादा सीखते हैं। और बच्चों को अगर हम बच्चे को फ्री छोड़े और उनके इंद्रिय के आधार पे अगर ट्रेनिंग दिया जाए, इंद्रिय आधार पे उनको जो है शिक्षा दी जाए तो बच्चे क्या करते हैं, ज्यादा सीखते हैं। तो मारिया मॉन्टेसरी जी ने कहा छोटे बच्चों पर जिसको सपोर्ट करने के लिए कार्लवेल कुक और फ्रेडरिक किंडरगार्टन मेथड और जो है वो कार्लवेल कुक प्लेवे मेथड, ये लोग जो है वो छोटे बच्चों को प्री नर्सरी वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए जोर देते हैं। बच्चे तो वही होते हैं, छोटे से वहीं से स्टार्ट होते हैं। तो ये मारिया मॉन्टेसरी मेथड, कार्लवेल कुक और प्लेवे मेथड, ये तीन जो है इन्होंने क्या किया, ये सारे तीनों लोगों ने बच्चों को कहा कि बच्चे जो है खेल के माध्यम से सीखते हैं। ये तीनों लोगों की बात जो है ये मॉन्टेसरी शिक्षा में जो है चर्चा करी जाती है। ये हो गया मारिया मॉन्टेसरी मेथड की। अब बात करते हैं मानवतावादी। तो मानवतावादी में जो है, मानवतावादी क्या कहते हैं कि बच्चे, यहाँ पे व्यक्ति जो है वो क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। यहाँ पे बच्चे जो है वो शिक्षा अपनी ग्रहण कैसे करते हैं, तो क्रिटिकल थिंकिंग के माध्यम से और रीजनिंग स्किल के माध्यम से। बच्चे यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग के माध्यम से और रीजनिंग स्किल के माध्यम से सीखते हैं तथा समाज में जाकर के सीखते हैं। तो यहाँ पे समाज को ज्यादा क्रेडिट दी गई। यानी बच्चे, प्रगतिशील शिक्षा भी कैसे होगी, तो प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे क्या करेंगे, पहले सेंस ट्रेनिंग करेंगे, खुद से सीखेंगे, साथ साथ में समाज में जाएंगे तो उनका मानवतावादी बढ़ेगा, मानवता भी उनकी बढ़ेगी। तो यहाँ पे हम चलिए बात कर लेते हैं, इसके थोड़े से कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो सेंस ट्रेनिंग, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, और किंडरगार्टन और प्ले, ये इसके मेन कॉन्सेप्ट है। फिर यहाँ पे क्या बात करी जा रही है, यहाँ पे बात करी जा रही है क्रिटिकल थिंकिंग की। बच्चे क्या करेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग के बाद क्या करेंगे, रीजनिंग करेंगे, रीजनिंग का विकास होगा। और क्या विकास होगा, बच्चे जो है उनका बिहेवियर जो है वो बदलेगा। साथ साथ में बच्चे क्या होंगे, यह सोसाइटी में जाएंगे, सोशल लर्निंग करेंगे। तो जिससे बच्चे का क्या होगा, वह क्या होगा, सोशल लर्निंग के साथ में सोशल इंटरेक्शन पर जोर देंगे। तो ये मानवतावादी इस पर जोर देती है। ये भी कहता है कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को इस प्रकार की एजुकेशन दी जाए कि बच्चे जो है वो समाज में जाए। जितना समाज में जाएंगे, वहां पे वाइगोस्की को ले लेते हैं, वहां पे बंडूरा को ले लेते हैं। ये सारे लोग क्या करते हैं, वाइगोस्की जी, बंडूरा जी, ये लोग समाज को, और इवन स्किनर जी भी, ये सारे लोग जो है बच्चों को कहते हैं समाज में छोड़ोगे तो बच्चे वहां पे ज्यादा सीखेंगे, वहां पे पुनर्बलित होकर के ज्यादा सीखेंगे। तो स्किनर है, वाइगोस्की है और बंडूरा है, ये लोग इस पर जो है इस पर जोर देते हैं। अब बात करते हैं संरचनावादी भी। संरचनावादी में मैंने चर्चा करी हुई थी। संरचनावादी में अगर ज्यादा जोर दिया जाए, ज्यादा बात करी जाए, तो कौन है, पहले तो यह जो है मनोविश्लेषणवाद से निकला हुआ है, संरचनावादी शिक्षा। और वहां से जब निकला तो पियाजे जी और लेव वाइगोस्की जी इसके जो है ज्यादा काम करने में इनका नाम आता है। तो ये ज्यादा काम कर क्या करते हैं, इसका जो संरचनावादी का जो मेन कॉन्सेप्ट है वह क्या है, मेन कॉन्सेप्ट है एक्सपेरिमेंट। मेन कॉन्सेप्ट क्या है, प्रयोग। बच्चा खुद से प्रयोग करेगा, एक्सपेरिमेंट।
बच्चा एक्सपेरिमेंट करे और सीखे, बच्चा एक्सपेरिमेंट करे और सीखे। यहाँ पे प्रायोगिक शिक्षा पर और एक्सपेरिमेंट पर यहाँ पे जोर ज्यादा दिया जाता है। यहाँ पे करके सीखने पर, बच्चे को यहाँ पे करके सीखने पर ज्यादा बल दिया जाता है। और करके सीखने में यहाँ पे मैंने बताया कि लेव वाइगोस्की जी और पियाजे जी, करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने। तो इसमें बात कर सकते हैं तो वो जॉन डीवी जी करके सीखने की बात करेंगे तो जॉन डीवी जी, एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे तो जो है वो वहां पे पियाजे जी, और पियाजे जी के बाद जो है अगर वो सोशल में जाकर के करके सीखेगा तो बच्चा जो है वो लेव वाइगोस्की। तो ये 3 ग्रुपों में जो है इसकी डिवाइडेशन करा गया, किसको, प्रगतिशील शिक्षा को 3 रूपों में, कि मारिया मॉन्टेसरी और मानवतावादी और साथ साथ में जो है संरचनावादी, इनके रूप में यह इसका डिवाइडेशन किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रगतिशील शिक्षा के सिद्धांत क्या है। प्रगतिशील शिक्षा के सिद्धांत क्या है। हो गया तो आगे बढ़े, हो गया तो आगे बढ़े फटाफट। चलिए तो अब यहां से चलते हैं प्रगतिशील शिक्षा के सिद्धांत, प्रगतिशील शिक्षा के यानी प्रगतिशील शिक्षा के विकास के सिद्धांत, शिक्षा के सिद्धांत की बात कर लेते हैं। तो सिद्धांत जो है मेनली 4 इसमें बताए गए हैं, 4 सिद्धांत बताए गए, चारों सिद्धांत की चर्चा कर लेते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के 4 सिद्धांत की चर्चा करेंगे, वो चारों सिद्धांत की चर्चा कर लेते हैं। वो 4 सिद्धांत क्या है, तो पहला है क्या, मस्तिष्क व बुद्धि। पहला सिद्धांत इसका मस्तिष्क व बुद्धि। पहला सिद्धांत की चर्चा होती है तो कहा जाता है कि मस्तिष्क और बुद्धि का विकास करना है, मस्तिष्क एवं बुद्धि का विकास करना है। पहला कहाँ बच्चे का विकास करना है, तो मस्तिष्क और बुद्धि का विकास करना है। बच्चा यहीं से अपनी जो है अपना अनुभूति, अपना ज्ञान, अपना एक्सपेरिमेंट, बच्चा यहीं से, बच्चे का जितना ये विकसित होगा, वो कहा जाता है ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। बच्चा जितना स्वस्थ होगा उतना उसका मस्तिष्क और बुद्धि काम करेगी और उतना ही चिंतन, अनुभूति और संकल्प बच्चा कर पाएगा, संकल्पना उसकी विकसित हो पाएगी। क्या, तो यहाँ पे बच्चे का जो है चिंतन, बच्चे की बुद्धि और बच्चे की संकल्पना बच्चे की विकसित होगी कब, जब बच्चे का जो है मस्तिष्क डेवलप होगा तब। साथ साथ में क्या, दूसरी बात करी गई ज्ञान की। ज्ञान, बच्चे का ज्ञान कैसे विकसित होगा, तो बच्चा जितना करेगा, जितना लर्निंग बाय डूइंग करेगा, लर्निंग बाय डूइंग यानी करके जब सीखेगा तो बच्चा जो है वो सीखेगा। इसमें बात करिए, चलिए मैं इसमें इसके कुछ कॉन्सेप्ट इसके यहाँ भी मैं लिख देता हूँ, कुछ इसके कॉन्सेप्ट है कि बच्चा क्या करेगा। इसमें इसके 3 रूप है, चिंतन, अनुभूति और संकल्पना। चिंतन, अनुभूति और संकल्पना। संकल्पना इसे जो है ये तीन बातें होती हैं। और इसमें कहा गया, इसकी बात क्या करी गई, ये ज्ञान, बच्चे के अंदर में ज्ञान कैसे विकसित होगा, तो कहते हैं यहाँ पे ज्ञान कर्म का परिणाम है। ज्ञान जो है वो कर्म से आता है। अब ज्ञान यहाँ पे कहा गया कि ज्ञान जो है, ज्ञान कहां से आता है, तो ज्ञान कर्म से आता है। ज्ञान किससे आता है, तो कर्म से आता है। कर्म जितना करेगा बच्चा, जितना कर्म करेगा उतना ही ज्ञान आएगा। कर्म जितना करेगा उतना बच्चे का ज्ञान होगा, तो यानी जितना डूइंग करेगा उतना ज्ञान आएगा। जब ज्ञान आएगा, अब उसके आधार पे अब कर्म कैसे होगा, बच्चा कर्म कितना करेगा, तो अनुभव से पहले लेगा, अनुभव से पहले क्या होगा, कर्म आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लेना, बच्चे को अनुभव लेना है, अनुभव करेगा, कर्म करेगा, ऐसे लिखना है, पहले अनुभव, कर्म करेगा तो बच्चे को अनुभव आएगा, और अनुभव आएगा तो बच्चा क्या करेगा, उसको जो है वो ज्ञान होगा, बच्चे को क्या है, वो ज्ञान होगा। तो क्या करना है बच्चे को, यानी सबसे पहले कर्म सिखाना है, कर्म देना है, यानी करना, कर्म क्या, तो लर्निंग मतलब डूइंग। बच्चे को डूइंग करेगा, बच्चा डूइंग करेगा तो क्या करेगा, इसको एक्सपीरियंस आएगा, और जब एक्सपीरियंस आ जाएगा तो बच्चे को क्या हो जाएगा, नॉलेज आ जाएगा। यानी सबसे पहले करना, करके सीखने के बाद बच्चे को क्या हो जाएगा, नॉलेज आएगा। तो सबसे पहले क्या है, करना है, कर्म के बाद अनुभव के बाद ज्ञान। इस तरह से जो है वह स्रोत होता है। तो स्रोत क्या है, ज्ञान का स्रोत क्या है, कर्म। ज्ञान का स्रोत क्या होगा, तो कर्म। ज्ञान का स्रोत और क्या होगा, तो ज्ञान का स्रोत होगा अनुभव। ज्ञान का स्रोत होगा कर्म और ज्ञान का स्रोत होगा क्या, अनुभव। चलिए, क्योंकि कर्म से ही अनुभव हो रहा है, कर्म जब कर रहे हैं तो अनुभव हो रहा है, और अनुभव से इनको ज्ञान हो रहा है,
तो ज्ञान कहां से आ रहा है? अनुभव से हो रहा है। ज्ञान कहां से आ रहा है? कर्म करने से हो रहा है। तो ये ज्ञान हो गया दूसरा वाला कॉन्सेप्ट। तीसरा वाला कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। यानी मस्तिष्क से बच्चे का क्या होगा? चिंतन विकसित होगी, अनुभूति विकसित होगी, संकल्पना विकसित होगी। और ज्ञान बच्चे का कहां से आएगा? तो दूसरा पॉइंट है ज्ञान। ज्ञान कहां से आएगा? जितना कर्म करेगा, जितना एक्टिविटी करेगा, जितना डूइंग करेगा, उतना ही बच्चा को अनुभव होगा और अनुभव करने के बाद बच्चे को ज्ञान होगा। अब तीसरी बात करते हैं। तीसरी बात में बच्चे की मौलिक प्रवृत्तियां। बच्चा कैसे करेगा? ये सारा ज्ञान आएगा कैसे? वो कर्म कैसे करेगा? यानी कर्म कैसे करेगा? तो कर्म करेगा उसकी मौलिक प्रवृत्तियां जो है, उसके अंदर में जो गुण है, जो जन्मजात क्षमताएं हैं, जो जन्मजात क्षमताएं, उस जन्मजात क्षमताओं के आधार पर बच्चा क्या करेगा? कर्म को करेगा। तो मौलिक प्रवृत्तियां भी इसमें जोड़ देती है। मौलिक प्रवृत्तियां में जो है इसमें जोड़ देती हैं। तो जो भी, जैसे कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी। जैसे भूख लगी तो बच्चा क्या करेगा? जाएगा। प्यास लगी तो बच्चा क्या करेगा? जाए। ये सब मौलिक प्रवृत्तियां हैं। भूख लगी तो बच्चा कोशिश करेगा। प्यास लगी तो बच्चा कोशिश करेगा। दिमाग में कोई चीज, थिंकिंग का कुछ प्रोसेस हुआ तो थिंकिंग का प्रोसेस बच्चा करेगा। वैसे ही मौलिक प्रवृत्तियों को उजागर करना, जिससे बच्चा जो है वो सीखने के लिए प्रेरित होगा। तो मौलिक प्रवृत्तियां में क्या हो सकती है? भूख, प्यास, थिंकिंग। यहां पे ले सकते हैं भूख, प्यास, भोजन हो गया, सुरक्षा, ये सब क्या है? ये उसके मौलिक प्रवृत्तियां हैं। जैसे सुरक्षा उसको लगा कि यार हम अनसिक्योर फील कर रहे हैं तो कुछ एक्टिविटी करेगा, तो इस तरह से वह देखने लगेगा। तो मूल प्रवृत्तियां हो गई। तीसरा वाला कॉन्सेप्ट। जो चौथा वाला कॉन्सेप्ट है वो है चिंतन की प्रक्रिया। बच्चा क्या करेगा? चिंतन की प्रक्रिया लेके आएगा। चिंतन की प्रक्रिया उसकी जितनी होगी उतनी ही बच्चा क्या करेगा? उसका विकास जो है वो होगा। चिंतन की प्रक्रिया में जितना बच्चा जो है उसके सामने आएगा, जितना उसको सब कुछ बैरियर फ्री एनवायरमेंट मिलेगा, उतने बच्चा जो है चिंतन की प्रक्रिया में अग्रसर होगा। तो ये चिंतन की प्रक्रिया है। ये पहला है क्या? इसके सिद्धांत क्या है कि बच्चे को मस्तिष्क, उसका बुद्धि का विकास करना, उसको ज्ञान के लिए अवसर देना, उसकी मौलिक प्रवृत्तियों को उजागर करना, साथ साथ में उसकी चिंतन प्रक्रिया में जितनी बाधाएं हैं उन बाधाओं को दूर करना। चिंतन की प्रक्रिया में बाधाएं जितनी, उन बाधाओं को दूर करना। तो ये इसके सिद्धांत है। इन सिद्धांतों के आधार पर यह प्रगतिशील शिक्षा को हम बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं चिंतन की प्रक्रिया में बाधाओं को दूर करना। बाधाओं को क्या करना? दूर करना। यहाँ पे आप कर सकते हैं बाधाओं को दूर करना। बाधाओं को दूर करना। जब दूर करेंगे तो बच्चा क्या होगा? वह ऑटोमेटिक सोचने लगेगा। चलिए, तो ये हो गया, सिद्धांत हो गया। अब यहां से बात कर लेते हैं कुछ कार्यक्रम के, इस जो है प्रोग्रेसिव एजुकेशन के कुछ गुण है। गुण की बात कर लेते हैं, क्या है इसकी अच्छाई, क्या है। चलिए, हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के कुछ गुण हैं, यानी उसके कुछ मतलब वो अच्छे हैं, जिस वजह से ये जाना जाता है। उसके गुण क्या है, अच्छाइयां क्या है। प्रगतिशील शिक्षा के गुण की चर्चा कर लेते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के गुण क्या है? गुण क्या है? सबसे पहली बात तो क्या है? या सीखने पर जोर देता है। सीखने पर जोर देता है, यानी करके सीखने पर जोर देता है। तो यहाँ पे सबसे पहले होगा क्या? करके सीखने पर जोर, या करके सीखने पर जोर देता है। करके सीखने पर जोर देता है, ये इसकी क्या है? अच्छाई है। करके सीखने पर जोर देना, ये इसकी अच्छाई है कि बच्चा लर्निंग बाई डूइंग कराता है। फिर और क्या? यह जो है वह विषयगत इकाइयों पर जो है वो बिल्कुल, मतलब जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के एक एक चीजों को वह क्लियर कराता है। सब्जेक्ट के सभी मुद्दों को सोचने का अवसर देता है। ये हो गया। अब आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं। तो अगले में जो है वह कहता है कि यहाँ पे समस्या समाधान और यह क्रिटिकल थिंकिंग करने का अवसर देता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग करने का अवसर देता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग का अवसर देता है। क्रिटिकल थिंकिंग का अवसर देता है, यानी ये क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रोजेक्ट बच्चे को मिलेगा तो बच्चा क्या करेगा? वहां पे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा तथा क्रिटिकल थिंकिंग भी करेगा। तो यहाँ पे ये क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या समाधान तथा आलोचनात्मक सोच पर यह जोर देता है। और क्या? यह समूह कार्य तथा यह क्या है? वो समूह कार्य तथा सामाजिक कौशल को विकास करता है।
समूह कार्य तथा सामाजिक कौशल को विकास करता है। सामाजिक कौशल का विकास करता है। समूह कार्य भी करता है, साथ साथ में क्या है, वह सामाजिक कौशल का भी विकास करता है। अब इससे क्या है, रटे रटाए ज्ञान पर, रटा रटाया पर भी क्या करता है, उसको रिजेक्ट करता है। रटने को इग्नोर करता है। रटने की उपेक्षा करता है। रटने की उपेक्षा करता है या रिजेक्ट करता है या उसको कैंसिल करता है। तो उसकी जगह पे क्या करता है, उस जगह पे एक्शन पर जोर देता है। उपेक्षा करता है तथा एक्शन पर जोर देता है। वो क्या है, वो एक्शन पर जोर देता है। तो रटना को कैंसिल करके, यानी रटने पर वो जोर नहीं देकर के, जबकि वो एक्शन पर जोर देता है। यहाँ पे कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव लर्निंग पर जोर देता है। कोलैबोरेटिव तथा कोऑपरेटिव लर्निंग, जो कि किसने दिया था, कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव लर्निंग किसने दिया था, जरा बताइएगा। तो कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव लर्निंग किसने दिया था, कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव लर्निंग पर जोर देता था। और किसने जोड़ दिया, कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव लर्निंग, और किसने दिया, मैसेज करिए। कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव लर्निंग किसने दिया, एक कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव लर्निंग पर भी जोर देता है, फटाफट जल्दी से। और सामाजिक जिम्मेदारियों तथा लोकतंत्र के लिए भी विकसित करता है, यानी यहाँ लोकतांत्रिकता भी विकसित करता है। लोकतांत्रिकता पर जोर देता है, यानी इंडिविजुअल डिफरेंस पर भी यह क्या करता है, यह जोर देता है। आया मैसेज, क्या आया नहीं, अभी तक नहीं मैसेज आया, अभी तक मैसेज नहीं आया। किसने कहा है, किसने कहा, कौन, कोलैबोरेटिव और जो है कोऑपरेटिव लर्निंग पर हम किस थियरी में पढ़े हुए थे, कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव लर्निंग किस पर, कौन सी थियरी में पढ़े हुए थे, किसने जोड़ दिया है, किसने जोड़ दिया है। चलिए, और क्या, तो यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर, व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर भी क्या है, जोर देता है। बच्चे का क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता, बच्चे की कितनी है व्यक्तिगत विभिन्नता, उस व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर भी यह क्या करता है, जोर देता है। यहाँ पे वह जो है करके सीखने पर, अभी तक किसी का मैसेज नहीं आया, करके सीखने पर जोर देता है। करके सीखने पर जोर देता है। और किस पर जोर देता है, तो करके सीखने पर तो मैंने ऊपर लिख दिया, करके सीखने पर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, इसको हटा देते हैं, 2 बार नहीं हो रिपीट। हाँ, हो गया, करके सीखने पर हो गया। यह क्या करता है, बच्चों की शक्तियों को बढ़ाता है। बराबर, वाइगोस्की, गुड गुड गुड। एरिक्सन नहीं है, सुनना, एरिक्सन नहीं, वाइगोस्की जी है, वाइगोस्की, सही बात है, श्रेणीदान। हाँ, तो क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर हो गया। फिर यह क्या है, बच्चों की शक्तियों पर बढ़ाता है, बच्चों को शक्तियों को संवर्धन करता है, बच्चों की शक्तियों का संवर्धन करता है। संवर्धन मतलब क्या, बढ़ाता है, बच्चों की शक्तियों का संवर्धन करता, बढ़ाता है। यहाँ पे जो है वह पुस्तकों पर ना जोड़ देकर वह प्रैक्टिकल पर, व्यवहारिकता पर जोड़ देता है। व्यवहारिकता पर, यानी प्रैक्टिकल पर जोड़ देता है। ये भी क्या हो गया, इसके गुण हो गए। या और क्या, यह परीक्षा की अंकों पर, परीक्षाओं और अंकों पर जोर नहीं देता है। परीक्षाओं और अंकों पर जोर नहीं देता है। परीक्षाओं और अंकों पर जोर नहीं देता है। यह क्या है, बस ज्यादा परियोजना पर जोर देता है, यानी प्रोजेक्ट पर। बच्चा परियोजना करे, परियोजना यानी प्रोजेक्ट, उसी के माध्यम से बच्चे का जो है असेसमेंट हो जाएगा। प्रोजेक्ट पर जोर देता है, बच्चे के प्रोजेक्ट पर जोर देता है, यानी प्रोजेक्ट दे दिया, असाइनमेंट दे दिया, या कोई भी प्रोजेक्ट दे दिया, उस प्रोजेक्ट बच्चा करके लाया, उसी पर जोर देता है। यहाँ बच्चे को अंक नहीं देना है, बच्चा अंक पर यहाँ पे फोकस नहीं करना है। ये किस पर, किसकी बात हो रही है, जो प्रगतिशील शिक्षा पर।
छोटे बच्चों के ऊपर प्रगतिशील शिक्षा जो है वह लागू पड़ती है। चलिए, ये तो हमने गुड़ देख लिए। गुड़ में क्या क्या है, तो करके सीखने पर जोर देता है, सब्जेक्ट के सभी मुद्दों को सोचने पर अवसर देता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर देता है, यह समूह कार्य पर जोर देता है, सामाजिक कौशल को विकसित करता है। यहाँ पे रटना ना करा करके, मतलब रटने पर जोर नहीं देता, एक्शन पर जोर देता है। बच्चा करो करो करके सीखो। यहाँ पे कोलैबोरेटिव लर्निंग तथा कोऑपरेटिव लर्निंग पर जोर देता है कि एक दूसरे के साथ मिल करके, सामंजस्य बना करके, सहभागिता के जरिए वो सीखे। लोकतांत्रिक यानी सभी का सम्मान करना, सबके आदर, सभी के भाव, उनका सम्मान करना, तो लोकतांत्रिकता पर भी जोर देता है। साथ साथ में व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर जोर देता है, और क्या, बच्चों की शक्तियों का संवर्धन करता है। साथ साथ में व्यवहारिकता पर या जो है प्रैक्टिकल पर जोर देता है। और क्या, तो यह यहाँ पे अंकों को नहीं तवज्जो देता है, साथ साथ में तवज्जो किस पर देता है, तो प्रोजेक्ट पर जोर देता है और परियोजना पर यह जोर देता है। चलिए, अब यहाँ जो है इसके दोष को समझ लेते हैं। दोष, क्या दोष है इसके? प्रगतिशील शिक्षा के सभी के, किसी भी कोई भी है तो उसका कुछ दोष भी होगा, उससे कुछ दोष भी होंगे। इसके दोष समझ लेते हैं। दोष क्या है, मतलब इसमें क्या छोड़ दिया इन्होंने, क्या इस प्रगतिशील शिक्षा में क्या छोड़ दिया है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में छोड़ा क्या है, इसके दोष क्या है, उसको उसकी चर्चा कर लेते हैं। दोष, प्रगतिशील शिक्षा के दोष क्या है, दोष की चर्चा करते हैं। तो दोष में पहला है कि यह निश्चित उद्देश्य जो है, बच्चों को कहां पहुंचाना है, बच्चे को कहां पहुंचाना है, बच्चे को एक अच्छा नागरिक बनाना है। बच्चे को अच्छा नागरिक बनाना है, तो खाली हम इसी प्रोजेक्ट में लगाए रहेंगे तो बच्चा और चीजें कब सीखेगा, बच्चा और कब सीखेगा, तो निश्चित उद्देश्यों की अवहेलना करता है। जो उसका निश्चित उद्देश्य है, निश्चित उद्देश्य क्या है, बच्चे को एक अच्छा बेहतर नागरिक बनाना। तो बेहतर नागरिक बनाने के लिए उसको बहुत सारी बातें सीखनी पड़ती है। खाली वो खेल में, परियोजना में ही रहेगा तो आप कब बनेगा। तो यह शिक्षा के निश्चित उद्देश्य जो है उसकी अवहेलना करता है। शिक्षा के निश्चित उद्देश्य की अवहेलना करता है, इग्नोर करता है। कोई नहीं कर लेंगे, कोई नहीं नागरिक बन जाएंगे, अभी खेलो नागरिक बन जाएंगे, अभी खेलो नागरिक बन जाएंगे, तो बच्चा कब सीखेगा, कब करेगा। तो वहां यह है, इन निश्चित उद्देश्यों की जो है उसके, जो नागरिक अच्छा बेहतर नागरिक बनना है उसकी वह अवहेलना कर लेता है। और यह भूत की अपेक्षा करता है। भूत मतलब वो नहीं, भूत भवानी नहीं, भूत की अपेक्षा करता है, भूत की उपेक्षा करता है। भूत की अपेक्षा करता मतलब पिछले, पहले बच्चा क्या सीखा हुआ है, चलो बच्चे ने पहले अगर सीखा हुआ है, बच्चे ने वही काम, बच्चा आम बनाना जानता है, बच्चा ये आम बनाना जानता है, अगर बच्चा आम बनाना जानता है तो अब इसको पहले पूछ लो, बच्चा अगर आम बनाना जानता है तो उसको आम बनाना सिखाना थोड़ी है, अब उसको आगे सिखाओ। यहाँ पे कहेगा नहीं, पहले काम करो, काम करके आगे चलते हैं, काम करो फिर आगे चलेंगे। तो ये क्या है, भूत, जो बच्चे ने पीछे सीखा हुआ, पीछे का उसका एक्सपीरियंस। अभी हमने क्या कहा, पहले कर्म करो, एक्सपीरियंस लो, फिर क्या करो, ज्ञान लो, यही ना। पहले कर्म करना है, फिर एक्सपीरियंस लो, फिर ज्ञान लो। जबकि एक्सपीरियंस कर्म से पहले भी आ सकता है, एक्सपीरियंस इसका पहले भी आ सकता है, पहले उसके एक्सपीरियंस हो सकता है, इसी काम के को लेकर के बच्चे के पास घर का कोई एक्सपीरियंस हो सकता है। तो ये वाली चीज को क्या करते हैं, वह इग्नोर करते हैं, भूत की बातों को या इग्नोर करते हैं। भूत की बात को इस वाले एजुकेशन में क्या है, वह इग्नोर किया जाता है। बच्चे को कहा जाता है कि चलो तुम करके सीखो। तो अब है सत्य मूल्यों का विरोध करना। सत्य जो मूल्य है बच्चे के पास, कि बच्चा मतलब ये अब नहीं कर सकता है भाई, बच्चा नहीं कर सकता है, नहीं होगा, ये इसको आगे जाना, ये सत्य इसको आगे जाना है, यही कम क्यों रखे। तो कहता है नहीं करना ही है भाई, प्रकृति में छोड़ो, कर लेगा। तो खाली प्रकृति में छोड़ने से, बच्चे को खाली एक्टिविटी करने से नहीं होगा। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सत्य हैं, जो सत्य को यह अवहेलना करता है। बहुत सारे सत्य चीजें हैं, उन सत्य और मूल्यों की यहाँ पे अवहेलना होती है। तो इसलिए कहा जाता है सत्य और मूल्यों की अवहेलना यहाँ पे होती है। सत्य एवं मूल्यों की अवहेलना होती है। सत्य एवं मूल्यों की अवहेलना होती है। ये जो सत्य है कि हाँ भाई, एक बच्चा है, उस बच्चे की कैपेसिटी इतनी ही है, तो यहाँ से बस अगर आप बढ़ाओगे तो इतना बढ़ पाएगा, इसके ऊपर नहीं बढ़ पाएगा। ये सत्य है, तो इस सत्य को नकार नहीं सकते। जबकि ये कहते हैं कि नहीं, कोशिश करेगा तो करेगा, कोशिश करेगा तो हो जाएगा, जो इस चीज की अवहेलना करते हैं। कुछ चीजें यहाँ पे जो है देखी जाती हैं। और क्या, तो यहाँ पे कहा जाता है कि सत्य को ये क्या कहते हैं, सत्य को कहते हैं सत्य परिवर्तनशील है। ये क्या मानते हैं, ये मानते हैं कि सत्य परिवर्तनशील है, सत्य परिवर्तनशील है, ये इनका मानना ही है। यानी ये सत्य को बदला जा सकता है, बट सत्य को कहां तक बदला जा सकता है, जहां तक उसकी कैपेसिटी होगी उतना ही बदला जा सकेगा। अब
कोई कह दिया कि हमने चोरी नहीं की है, हमने चोरी नहीं की है तो सत्य है, अब उसको कैसे बदल देंगे हमने चोरी कर ली है। तो कुछ चीजें हैं जो कि व्यवहार के रूप में, सीखने के रूप में यह उसको अवहेलना करते हैं, कहते हैं कि नहीं सत्य को बदला जा। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि बच्चे की सीखने की क्षमता है, एक आईडी बच्चा है, या एक आईडी बच्चा है, उस आईडी बच्चे की 30% सीखने की क्षमता है, 30% सीखने की क्षमता है। आप कह रहे हैं कि हम 10% और बढ़ा सकते हैं, ज्यादा मेहनत करवाएंगे 10% और बढ़ेगा, 40% हो जाएगा, बट और तो नहीं बढ़ पाएगा उसके, क्योंकि उसके पास उतनी कैपेसिटी ही नहीं है, उतनी कैपेसिटी नहीं है तो नहीं बढ़ पाएगा। जैसे मैंने बताया था रबर है, रबर को कितना तानेंगे, रबर की जितनी क्षमता होगी उतनी तान पाएंगे, अगर ज्यादा तानेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा तानेंगे तो वह टूट जाएगा। जैसे एक इमेज है, एक इमेज है, इस इमेज को कितना ब्लर करोगे, कितना आप जूम करोगे, एक टाइम आएगा कि जूम में ब्लरिंग दिखने लगेगी, जूम में ब्लरिंग दिखने लगेगी। तो यह सत्य है कि जूम ब्लर होने लगेगा, मतलब एक पिक्चर और जूम जब जितना करोगे उतना ब्लर होने लगेगा। वही चीज यहाँ पे है, जब आप उसको फैलाओगे तो फैलाने पर उतनी क्वालिटी उसके अंदर में नहीं आएगी, नहीं आएगी। ये सत्य है, इसको कहते हैं परिवर्तनशील, इसको बदला जा सकता है, कितना बदलेंगे। एक जो है ये भी इसका क्या है, ड्रॉबैक है। यहाँ पे सांस्कृतिक मूल्यों को जो है वह क्या करते हैं, अपेक्षा करते हैं, सांस्कृतिक मूल्यों की उपेक्षा करते हैं। इसमें सांस्कृतिक मूल्यों की भी उपेक्षा करी गई है। और क्या और है, तो यहाँ पे आध्यात्मिक गुणों की भी उपेक्षा करी गई है। यहाँ पे आध्यात्मिक गुणों की भी उपेक्षा करी गई है। और किसी उपेक्षा करी गई है तो क्या कहते हैं, मानवीय आदर्श जो है, मानवीय आदर्शों की भी इसमें उपेक्षा करी गई है। मानवीय आदर्श, अरे बच्चा, अरे भाई कोई नहीं चढ़ गया, बच्चा ही तो है ना, कोई नहीं चढ़ गया वहां पे, अब बच्चा जो है एक मंदिर पे जाकर के चढ़ गया है, मंदिर पे चढ़ गया, वहां पे खुद जो है तो कोई बात नहीं, बच्चा ही तो है। जैसे अब बात करें यहाँ पे एक मानवीय आदर्शों की बात करें तो हनुमान जी को ले लेते हैं। हनुमान जी क्या करते हैं, उनको शक्ति मिल जाती है, हनुमान जी क्या करते हैं, जाकर के सूर्य को पकड़ लेते हैं, उसको खाने जाते हैं। भाई सूर्य को खाओगे, सूर्य को खाओ, दुनिया को प्रकाश कैसे मिलेगा, सूर्य को अगर खा जाओगे दुनिया को प्रकाश कैसे मिलेगा। तो कहते हैं कि भाई ये चीज नहीं कर सकते हो आप, कुछ चीजें हैं वो चीज आप नहीं कर सकते हो, वो दायरे में नहीं आता है। इन चीजों को ये क्या करते हैं, अवहेलना करते हैं। क्या बच्चा ही तो यार, खा लिया तो क्या दिक्कत है, बच्चा ये खा लिया तो क्या दिक्कत है, बच्चा ही वहां जाकर के उसने सुसु कर दिया तो क्या दिक्कत है। अब ये चीजें नहीं है, वो नहीं होनी चाहिए, वो हमारे गुण में नहीं है, इसकी जो है यहाँ पे जो अवहेलना होती है। चलिए तो ये इसके क्या है, इतने सारे गुण हैं। हालांकि अब इसके गुण में भी हम अच्छाइयों को ढूंढ सकते हैं, गुण में भी अच्छाइयों को ढूंढ सकते हैं। अब इतनी भी बातें नहीं थी, अगर हम उसको सिखा दें बच्चे को कि इतनी बातें करनी है, हर चीज का एक दायरा होता है, उस दायरे पर बच्चा काम कर सकता है। चलिए तो यहां तक दोस्त की बात हो गई। अब आगे बात करते हैं, इसका महत्व। महत्व क्या है, प्रगतिशील शिक्षा के महत्व क्या है, प्रगतिशील शिक्षा के महत्व क्या है उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो महत्व में, प्रगतिशील शिक्षा के महत्व में बता ही दिए हैं, रिपीट नहीं करना, बस फटाफट ले लेते हैं। इसके बारे में पीछे हमने बता दिया हुआ है। महत्व क्या है, तो महत्व बच्चे को क्या कर सकते हैं, बच्चे की शक्तियों का विकास कर सकते हैं, बच्चे की शक्तियों का विकास कर सकते हैं। इससे जितनी उसकी पोटेंशियलिटी है उसका विकास कर सकते हैं, शक्तियों का विकास करने में, शक्तियों का विकास करने में इसका महत्व है। और क्या है, तो महत्व जो है वह बालक, खाली बालक के लिए ना, मतलब शिक्षा बालक के लिए ना हो, मतलब शिक्षा बालक के लिए हो, किसके लिए हो, जो शिक्षा है वो शिक्षा बालक के लिए हो, बालक के लिए हो, ना कि बालक जो है, बालक शिक्षा के लिए, बालक शिक्षा के लिए, यानी बच्चे को शिक्षा देनी है। यहाँ पे यह केंद्र में है, यह केंद्र में है, यह केंद्र में है। इसको जो है क्या करना है, इसको शिक्षा देनी है। तो यह जो है ये चाहे जैसे हो यह शिक्षा ले सकता है, ये जो है ये चाहे जैसे हो शिक्षा ले सकता है। या न कि यह बना दिया जाए कि बच्चे को शिक्षा लेनी है तो बच्चे को उसको सिखाना ही है, उसको थोपना ही है शिक्षा, चलो सीखो 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 सीखो, यह नहीं करना है। यहाँ पे बच्चा फ्री छोड़ना है, इसको बच्चा फ्री छोड़ना है कि बच्चा शिक्षा ले सके, ना कि वह शिक्षा लेने के लिए बच्चा बना हुआ है, शिक्षा लेने के लिए बच्चा ऐसा नहीं है, ले तो ले, ना ले तो ना दे, कोई बात नहीं है। आगे बात करते हैं, शिक्षण विधियों का व्यवहारिक रूप यानी प्रैक्टिकल, शिक्षा व्यावहारिक हो, शिक्षा व्यावहारिक हो, ये भी क्या है, इसका महत्व है, यानी व्यवहार पर इन्होंने ज्यादा जोर दिया हुआ है। रुचि और प्रयास पर आधारित, मैंने पीछे बताया था, क्या रुचि एवं प्रयास पर आधारित हो, रुचि एवं प्रयास पर आधारित हो। और क्या हो, अब यहां एक बात और करी गई है, शिक्षक समाज का सेवक है, कहीं ये प्रश्न पूछा जाता है,
शिक्षक समाज का सेवक है। किसने कहा? तो जॉन डीवी जी ने कहा है। शिक्षक समाज का सेवक है, किसने कहा है? तो शिक्षक जो है समाज के लिए बना हुआ है, शिक्षक समाज का सेवक है, ये ध्यान रखिएगा। यह प्रश्न अक्सर कहीं कहीं पूछा जाता है कि शिक्षक समाज का सेवक है, किसने कहा है? तो जॉन डीवी जी ने, उनका स्टेटमेंट है। यह किसके किसके संदर्भ में कही गई है? प्रगतिशील शिक्षा के रूप में कही गई है। सामाजिक विकास के लिए अवसर मिलता है, सामाजिक विकास के लिए अवसर मिलता है, इसमें सामाजिक विकास के लिए अवसर मिलता है। और क्या? जनतांत्रिक मूल्यों का विकास होता है बच्चे के अंदर में। जनतांत्रिक, ये सब पहले वाली स्लाइड में मैंने पहले वाले मुद्दे में बताते हैं। जनतांत्रिक मूल्यों का विकास हुआ है बच्चे के अंदर में, होगा इसके माध्यम से। और क्या होगा? तो बच्चे के अंदर में अनुशासन बिल्ड होगा, अनुशासन बनाना, ये भी इसका क्या है? यह मेन उद्देश्य है। चलिए, तो यहाँ तो हो गया। ये हमने बात कर ली जॉन डीवी के अनुसार प्रगतिशील शिक्षा का मतलब क्या है। ये जॉन डीवी के अनुसार है, ये सब बातें जो है जॉन डीवी ने कहा हुआ है, जॉन डीवी के अनुसार है। अब बात करते हैं इसमें शिक्षक क्या काम करेगा, शिक्षक की क्या भूमिका होगी, शिक्षक की क्या भूमिका होगी, शिक्षक क्या कर सकता है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। शिक्षक, अब इस वाले प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक क्या करेगा, उसकी क्या भूमिका रहेगी, इसकी चर्चा कर लेते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका, प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका में शिक्षक की भूमिका, प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका। चलिए, भूमिका की चर्चा कर लेते हैं। तो भूमिका क्या होगी बच्चे की, मतलब शिक्षक की क्या भूमिका रहेगी, शिक्षक की भूमिका देख लेते हैं। तो शिक्षक जो है यहाँ पे क्या होगा, शिक्षक मात्र फैसिलिटेटर रहेगा। क्या बनेगा? फैसिलिटेटर रहेगा। शिक्षक यहाँ पे फैसिलिटेटर रहेगा, वो मात्र गाइड का काम करेगा, गाइड का काम करेगा। यहाँ पे शिक्षक का क्या काम है? तो पहली बात कर लेते हैं, स्वस्थ माहौल का तैयार करना, वातावरण, स्वस्थ वातावरण का तैयार करना है, स्वस्थ वातावरण तैयार करना है, स्वस्थ वातावरण तैयार करना, यह उसकी भूमिका है, यह उसकी भूमिका है। सामाजिक विकास हो सके ऐसा क्रियाकलाप बनाना, बच्चे का सामाजिक विकास हो सके ऐसी क्रियाविधि बनाना, ऐसी क्रियाविधि बनाना, यानी ये उसको प्लान करना है, ऐसी प्लान जो है टीचर को करना है कि बच्चे का सामाजिक विकास हो सके, बच्चे लोकतांत्रिक रहें, बच्चे लोकतांत्रिक रहे, बच्चे लोकतांत्रिक रहे, इसके लिए अवसर देना, बच्चे लोकतांत्रिक रहे, इसके लिए अवसर देना, शिक्षक को अवसर देना चाहिए, शिक्षक को अवसर देना चाहिए। और क्या? कभी शिक्षक को बालकों से बड़ा नहीं समझना चाहिए, शिक्षक को बालकों से बड़ा नहीं समझना है, बालकों को बड़ा ना समझे, बालकों से, शिक्षक को बालकों से बड़ा न समझना, यानी वो शिक्षक क्या है, वो बालकों से अपने आप को कभी बड़ा न समझे। और क्या? आज्ञा और उपदेशों का ज्यादा पालन ना करे, आज्ञा और उपदेशों के माध्यम से, आज्ञा और उपदेशों, आज्ञा और उपदेशों से अपने विचारों को थोपे नहीं, अपने विचारों को थोपे नहीं बच्चों पर। अब आज्ञा और उपदेश से अपने विचारों को टीचर जो थोपे नहीं, ये भी जो है उस पर ध्यान करना। टीचर को क्या बनना? टीचर को एक निर्देशक बनना, निर्देशक बनना, क्या? परामर्शक बनना, परामर्शक बनना। और क्या? जो है सुविधा प्रदान करने वाला बनना, यानी फैसिलिटेटर बनना, सुविधा प्रदान करने वाला बनना। और क्या बनना? तो यहाँ पे जो है वह वही सुविधा प्रदाता बनना, सर्वांगीण विकास करने वाला बनना, सर्वांगीण विकास करने वाला बनना। ये क्या है? ये सब शिक्षक के जो है वो कार्य है। इस वाले उद्देश्य में, इस वाले में यानी प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक को क्या बनना है? निर्देशक बनना है, सुविधा प्रदाता बनना है, सर्वांगीण विकास करने वाला बनना है, निर्देशक बनना है। यहाँ आज्ञा और उपदेशों के माध्यम से अपने विचारों को थोपे नहीं, ये नहीं करना है। शिक्षक को हमेशा अपने आप बच्चों से बड़ा नहीं समझना है। शिक्षक
बच्चों को ऐसा वातावरण दे कि बच्चे वहां पे लोकतांत्रिक रूप में अपना काम कर सके, सामाजिक विकास हो सके, ऐसी क्रियाविधि बनाना तथा स्वस्थ वातावरण का तैयार करना, स्वस्थ वातावरण बनाना। तो ये सबसे थे क्या था वो प्रगतिशील शिक्षा के बारे में। तो प्रगतिशील शिक्षा क्या है उसके बारे में नहीं बताया। प्रगतिशील शिक्षा में जो है 3R का और 3S का क्या रोल है उसके बारे में बताया। प्रगतिशील शिक्षा कैसे कैसे आई उसके बारे में नहीं बताया। प्रगतिशील शिक्षा को 3 भागों में मॉन्टेसरी मेथड, फिर मानवतावादी मॉन्टेसरी शिक्षा, मानवतावादी शिक्षा और जो है संरचनात्मक संरचनावाद शिक्षा इसमें विभाजित किया उसके बारे में नहीं बताया। फिर उसके क्या है महत्व क्या है और उसकी आवश्यकता क्या है, उसके गुण क्या है, उसके दोष क्या है, इन सब के बारे में मैंने आपके सामने चर्चा करी। तो यहाँ पे इसको इसको ध्यान में रख करके जो है बच्चों को सिखाना, यानी करके सीखने पर, जॉन डीवी का जो मुद्दा है करके सीखने पर तथा करके सीखने पर और इसके बाद में रुचि रुचि के आधार पे और प्रयास के आधार पर बच्चे को सिखाने पर जोर देना, ताकि बच्चे के अंदर में सर्वांगीण विकास हो सके। सर्वांगीण विकास पर जोर देना है, लोकतांत्रिक मूल्यों पर जोर देना है। ये सब बातें जो है हमने आपको करी यही, और इन्हीं बातों को लेकर के जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट वह अग्रसर हुआ है और इसी को मिड डे मील में, इसी को सर्व शिक्षा अभियान में लिया गया है, ताकि बच्चों को ज्यादा माहौल दिया जा सके और बच्चे स्कूल की तरफ आने लगे, स्कूल में आने लगे, उनका ड्रॉप आउट रेट कम हो। ये सब चीज ड्रॉप आउट रेट कम करने के लिए ये सब प्रगतिशील शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। चलिए यहाँ तक खत्म हो गया। अब यहाँ से ले लेते हैं कुछ प्रश्न ले लेते हैं और आपके प्रश्नों की आपके स्व जांच ले लेते हैं यहाँ से। चलिए तो स्व जांच ले लेते हैं। स्व जांच के लिए तैयार है सभी लोग?